आप सभी को नमस्ते। थोड़ा सा विलंब हो गया है नेटवर्क इशू के कारण। अभी शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये कल हम लोग अ, अभ्यास दर्शन के 2 ढाई अध्यायों को पूरा किए। आज अ, हम उसी सिलसिले उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस अध्याय का नाम यदि देखेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ तो अध्याय क्रमांक 51 है ना। और इसका टाइटल था, इसका नाम था अभ्यास समग्र की उपलब्धि क्रियापूर्णता एवं आचरण पूर्णता ही है। इसमें हम पढ़ते पढ़ते चिदानंद, आत्मानंद तथा ब्रह्मानंद, इन 3 स्थितियों के बारे में हमने पढ़ा कल। उसमें बहुत जल्दी यदि देखेंगे तो चिदानंद में, चिदानंद को अभ्यास या विधिवत अभ्यास की प्रथमोपलब्धि कहा है। दूसरा, आत्मानंद को प्रत्यावर्तन सिद्धि नाम दिया है, इसको महोपलब्धि कहा है। और ब्रह्मानंद ही अभ्यास की परमोपलब्धि है, ऐसे लिखा है। यही अभ्यास का चरमोत्कर्ष है। यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये लाइन में ऊपर कर दूँ थोड़ा। ठीक। ब्रह्मानंद ही सत्तामयता में अनुभूति है। यही जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति का अभीष्ट है। चैतन्य प्रकृति का अंतिम जागृति सोपान यही है। ठीक। तो अनुभव से अधिक जागृत होने के लिए कोई वस्तु या क्रिया जीवन में नहीं है। अनुभव से अधिक ज्ञान के रूप में समझने के लिए अस्तित्व में कोई वस्तु नहीं है। देव मान्यता से दिव्य मान्यता में यही संक्रमण है, अथवा आचरण पूर्णता में संक्रमण है। ये भी बहुत स्पष्ट कर रहे हैं कि सत्तामयता में अनुभूति ही आचरण पूर्णता में संक्रमण है। किस अर्थ में संक्रमण है? ज्ञान का अधिकार के अर्थ में ये संक्रमण है। कल हमने ये बात किया था कि अनुभव में तीनों चेतनाएं समाई हैं, है ना। तो इस बिंदु पर हमको ये वाक्य समझ में आता है। बाबा जी का, पूज्य नागराज जी का आपने सुना ही होगा किसी संवाद में, कि अनुभव में समानता रहता है मानव, देव मानव, दिव्य मानव में। केवल अभिव्यक्ति में श्रेष्ठता आ जाती है, या उसमें वरीयता क्रम बनता है ना। तो ज्ञान के अर्थ में यदि देखेंगे तो सर्वप्रथम चिदानंद की उपलब्धि। चिदानंद भी यदि देखें तो ज्ञान के साथ एक तृप्ति की उपलब्धि है ना। तो एक तृप्ति के स्थिति का नाम चिदानंद है। उससे अधिक तृप्ति के स्थिति का नाम आत्मानंद है। उससे भी अधिक तृप्ति के स्थिति का नाम ब्रह्मानंद है ना। चिदानंद के पहले क्या तृप्ति होगी यदि हम ये पूछें, तो संतोष का आभास या प्रतीति, है ना। वैसे ही शांति का आभास और मन में सुख का भास। इस प्रकार से भास, आभास, प्रतीति, बोध एवं अनुभूति के क्रम में भी हम इन तृप्तियों को पहचान सकते हैं। तो ये आत्मानंद में देव चेतना क्या है इसका ज्ञान होता है। उससे संबंधित तृप्ति और उससे संबंधित आचरण भी उसके साथ रहता ही है। उसके बाद जब अनुभव होता है तो ये हम दिव्य मानव में संक्रमित हो गए। ठीक है, तो यह दिव्य चेतना में हम संक्रमित हो गए। ठीक। तो विकसित चेतना का उद्घाटन सा है। ठीक है, इसकी स्थिरता अवधारणा पूर्वक होता है, इसकी मध्यस्थता बोधपूर्वक होता है, और इसकी पूर्णता अनुभवपूर्वक होता है। इस प्रकार से इसको फिर विकसित चेतना कह रहे हैं। विकसित चेतना के पूर्व में जो चेतना है उसका नाम जीव चेतना है। जीव चेतना में केवल 4.5 क्रिया ही जीवन के व्यक्त रहते हैं। उसमें दृष्टि, विषय, स्वभाव अमानवीय विधि से रहते हैं। वो भी 2 प्रकार का होता है, पशु मानव और राक्षस मानव। इसका हम सभी लोग पढ़े हैं, सुने हैं, अध्ययन किए होंगे। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। आचरण पूर्णता का प्रधान लक्षण ही ब्रह्मानंद है। ऐसे ब्रह्मानुभूति संपन्न व्यक्ति ही
आप्त पुरुष हैं, है ना। इन्हीं को फिर आप्त पुरुष नाम दिया है। इनमें आप्त कामना स्वभाव रूप में निष्पत्ति होती है। यही मध्यस्थ जीवन का सर्वोच्च स्थिति है। ठीक, तो इसको मध्यस्थ पूर्ण जीवन का है। आत्मानंद संपन्न जो जीवन है इसका नाम मध्यस्थ जीवन है। ऐसी इकाइयां संसार के लिए मार्गदर्शक, पथदर्शक एवं जीवन के रहस्योन्मूलक होते हैं। इसके बारे में भी हमने कल बात किया, और ये पुस्तक स्वयं में ये एक प्रमाण है कि जीवन के रहस्य उद्घाटन या चैतन्य इकाई का रहस्य उद्घाटन भी हमको मध्यस्थ दर्शन या एक आप्त इकाई द्वारा, है ना, श्री श्रद्धेय नागराज जी के नाम से जिस मानव को हम लोग जानते रहे, वो अपने में एक आप्त पुरुष हैं, उनके अपने सत्यापन के अनुसार। ठीक, तो दूसरे भाषा में वो यही कह रहे हैं कि मैं स्वयं आप्त पुरुष बन गया हूँ, या मैं आप्त पुरुष हूँ, और वो स्वयं मार्गदर्शक, पथदर्शक एवं जीवन के रहस्योन्मूलक के रूप में हमको समझ में आता है। इसमें कल मैंने एक छोटे से संस्मरण के साथ कल के चर्चा को बंद किया था, उसको एक बार मैं दोहरा देता हूँ कि फिर ये प्रश्न बनता है, इससे हम प्रश्न नहीं बनता, इससे हमको समझ में आता है कि श्रद्धेय नागराज जी को दिव्य चेतना का ज्ञान और दिव्य चेतना का जो पद है उनके अनुभव के साथ प्राप्त हो गया 1970 और 72 के बीच ही, है ना। समाधि के बाद संयम, संयम प्रक्रिया द्वारा जो अनुभव हुआ उनको, उसी के साथ वो दिव्य चेतना में अपने आप को पाए। उसके बाद उन्होंने मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना को क्रमशः प्रकट किया, है ना। वो दिव्य चेतना को प्रकट किए हैं, इसका मतलब है कि कृपा और करुणा के पात्र उनको कोई शिष्य मिले और उन्होंने उस ज्ञान को व्यक्त किया। ऐसे लोग होंगे या शायद हैं भी, है ना। वैसे ही वो देव मानव के रूप में भी व्यक्त हुए और मानव के रूप में भी व्यक्त हुए। उसके लिए मैंने उदाहरण दिया था कि जैसे उनमें कोई भी ऐष्णा न रहते हुए भी वो लोकेशना सहित ही प्रकट हुए, क्योंकि आज के संसार के लिए वही आवश्यक है। जो भी ख्याति होती है किसी भी वस्तु का, किसी व्यक्ति के साथ ही होता है आज के देश काल में, है ना। इसीलिए उन्होंने ये हर समय इस चीज़ को बना के रखा कि उनका नाम इस वस्तु के साथ है या नहीं है। दूसरा, फिर वो इस दर्शन को सुरक्षित करने के दृष्टि से भी बारंबार इस बात को बोलते रहे या पूछते रहे कि आप तुम लोग जो भी व्यक्त करते हो इसके स्रोत को तुम लोग बताते हो कि नहीं, है ना। आप जो भी बता रहे हो, तो दो चीज़ों को वो बार बार ध्यानाकर्षण कराते थे। जैसे तुम यदि अभिव्यक्त हो रहे हो, आपकी स्थिति क्या है इसको आप स्पष्ट करो। आप पढ़े हैं, समझे हैं या प्रमाणित हैं, तीनों में से आप अपनी स्थिति को स्पष्ट करो, है ना। और दूसरा, आप कहाँ से पढ़े हो, समझे हो, या कहाँ से प्रमाण की आपको जो है प्रेरणा मिली, है ना, इसको भी आपको स्पष्ट करना चाहिए। ये एक ईमानदारी की भी बात है, और आज के दिन यदि देखेंगे और किसी भी दिन लोकव्यापीकरण का भी बात है ना। किसी भी अनुसंधान के मूल में कोई अनुसंधान करता होता ही है ना, और उसके नाम को लेकर ही उस अनुसंधान के नाम को भी हम बताते हैं। ना? जैसे किसी वैज्ञानिक के नाम से कोई थियरम जाना जाता है ना, उससे वो थियरम मतलब सार्वभौम नहीं हुआ, यूनिवर्सल नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है ना। तो ये बात हमको इस बात से समझ में आती है। तो मैंने आपको संस्मरण बताया था जहाँ उन्होंने कॉफ़ी पीने के लिए अपने ही मानव व्यवहार दर्शन को मुझे दे दिया। ये मेरे लिए छोटा सा प्रमाण था कि इस व्यक्ति को अपने ही लेख से कोई प्रेम नहीं है ना, परंतु उसमें ए नागराज लिखा जरूर है, प्रत्येक पुस्तक में वो लिखा है। तो इस विधि से हम मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना को प्रमाणित करने के क्रम को समझ सकते हैं। इसमें आयु भी एक भाग आती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 60 या 70 के आयु में जाके उनको यदि अनुभव होता है ना, तब तक पुत्रेष्णा वित्तेष्णा को वो पा चुके ही होते हैं। परिवार व्यवस्था में ऐसा व्यक्ति 70 की आयु तक जी ही लिया होता है ना। संतानों को पालन पोषण कर कर और परिवार का आर्थिक आवश्यकताओं को भरण पोषण पूरा करके रहते ही हैं, तो उस समय उनके अधिकार में बना ही रहेगा कि पुत्रेष्णा वित्तेष्णा को भी बना के रखना है कि इससे मुक्त होकर हम अभिव्यक्त हों। तो ऐसी स्थिति बनती है, और ऐसे अभिव्यक्ति की स्थिति में व्यवहार अभ्यास और कर्म अभ्यास में गुणात्मक परिवर्तन होना भावी रहता है। व्यवहार अभ्यास में भी यदि देखेंगे तो भाषा और शिष्टता के रूप में चीज़ें बनी ही रहेंगी। किस प्रकार के व्यक्ति के साथ कैसे बात करना है ना, आज के शासन व्यवस्था के साथ कैसे काम करना है, ये सारी चीज़ें अभ्यास के रूप में बनी ही रहती है। श्रद्धेय नागराज जी के साथ भी ये हम सुनते हैं। मैं तो काफ़ी देर से उनके संपर्क में आया, 2006 के आसपास। मेरे पहले समय से, जैसे 90, 80 और 2000 के समय से जो लोग उनके संपर्क में हैं, या 80-90 के दशक के जो लोग उनके संपर्क में थे, बोलते थे कि उनकी भाषा पहले बहुत भिन्न थी।
है ना, बहुत कठिन थी समझने के लिए, और धीरे धीरे आजकल आदमी जैसा बात करता है वैसे भाषा को वो बोलना शुरू कर दिए। तो इस प्रकार से हो सकता है कि भाषा के अर्थ में भी कुछ भाषा, शैली, इन सारी चीज़ों में अभ्यास अच्छा रहता है। तो ये चिदानंद, आत्मानंद और ब्रह्मानंद के बारे में एक छोटा-सा मैंने अपनी ओर से प्रस्तुत किया। आगे बढ़ते हैं। चिदानंद स्थूल एवं सूक्ष्म जीवन की निर्विरोधिता में, ऊपर कर लेते हैं। चिदानंद स्थूल एवं सूक्ष्म जीवन की निर्विरोधिता में। तो स्थूल स्थूल जीवन किसको कह रहे हैं? उत्पादन एवं व्यवहार, है ना, और शरीर के साथ जो भी आदान प्रदान है, शरीर के साथ जो व्यापार है ना, और उत्पादन और व्यवहार, इसको स्थूल जीवन कह रहे हैं। सूक्ष्म जीवन मन वृत्ति चित्त है ना। तो मन वृत्ति चित्त के अनुसार ये स्थूल जीवन मतलब उत्पादन, व्यवहार तथा शरीर की क्रियाशील होना, इसको फिर चिदानंद कह रहे हैं, है ना। ये मैंने कल इंगित किया था कि ये समाधानपूर्ण इच्छा की स्थिति जैसे रखती है। इससे हम जोड़ के देख सकते हैं, इसमें लिखा नहीं है, हम अपने ओर से जोड़ के देख सकते हैं। दूसरा, आत्मानंद स्थूल सूक्ष्म कारण जीवन में एक सूत्रता के रूप में, तथा ब्रह्मानंद सत्तामयता में सहस्तित्व सहज अनुभूति के रूप में, है ना। आत्मानंद में कारण क्रिया के अनुसार मतलब आत्मा और बुद्धि के अनुसार फिर चित्त कार्य कर रहा है। इससे ये मतलब है कि चिदानंद में शायद ये पूर्णतया हो नहीं रहा है, इसीलिए जागृति पूर्णता की आवश्यकता बनी रहती है। चिदानंद सर्वसुलभ होना ही आत्मानंद एवं ब्रह्मानंद की संभावना है ना। तो जागृति पूर्णता या अनुभव की जो संभावना है, ये मनुष्य जाति में कैसे मिलेगा? चिदानंद की सर्वसुलभ होने से। इसके लिए जो माध्यम है वो शिक्षा एवं व्यवस्था ही है, इसीलिए संपूर्ण पुस्तक में शिक्षा एवं व्यवस्था पर जोर दिया है। मानवीयतापूर्ण जीवन में चिदानंद, देव मानवीयतापूर्ण जीवन में आत्मानंद एवं दिव्य मानवीयतापूर्ण जीवन में ब्रह्मानंद चरितार्थ होता है। तो पुनः यहाँ पर जब मानवीयतापूर्ण जीवन में चिदानंद लिखा है, क्या मतलब है? जब हम जीव चेतना के दृष्टि विषय स्वभाव, ये अविकसित चेतना के कॉग्निशन, है ना, के जानकारी के ज्ञान या कार्य करने की जो स्तर है, वहाँ से उठ के अध्ययन पूर्वक, साक्षात्कार पूर्वक, अवधारणा पूर्वक विकसित चेतना में हम प्रवेश करते हैं। विकसित चेतना न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार पूर्वक उसका ज्ञान होता है, उसमें जो स्थिरता बनती है, और मानवीय दृष्टि विषय स्वभाव को स्वीकार के, उसको स्वीकारना मतलब जानना मानना हो गया, उसके साथ पहचानना निर्वाह करने की बात आती है, या मानने के साथ पहचानना निर्वाह करने की बात आती है। उस स्थिति का नाम है मानवीयतापूर्ण जीवन, है ना। इसको प्रमाणित करने के लिए अनुभव शेष रहता है ना। और फिर प्रमाणित करने का तात्पर्य क्या है, वो एक अलग डिस्कशन है जो अपने अभी स्कोप में नहीं है। परंतु इस स्थिति को यदि समझने जाएंगे तो मानवीयतापूर्ण जीवन में चिदानंद, उसके बाद देव मानवीयतापूर्ण जीवन, इससे अधिक में, है ना, ये आत्मानंद, जहाँ पर कारण तथा सूक्ष्म जीवन में भी सामरस्यता बन गई, तथा दिव्य मानवीयतापूर्ण जीवन में मतलब संपूर्ण ज्ञान दृष्टापद प्रतिष्ठा में ब्रह्मानंद चरितार्थ होता है, मतलब आचरण में आता है। देखिए, चरितार्थ होता है लिखा है, मतलब आचरण में आता है। इसका मतलब मानवीयतापूर्ण जीवन भी आचरण में आएगा। हमको साक्षात्कार हो गया और जीने में बिल्कुल नहीं आ रहा है, ऐसा संभव नहीं है ना। दूसरे भाषा में फिर हम कोई यदि जीने में कोई वस्तु नहीं आ रही है तो उससे संबंधित वस्तु साक्षात्कार हुआ है, इस पर फिर सोचने का बिंदु बनता है। जैसे जीवन के अमरत्व का, है ना, या स्वयं के होने के अमरत्व का यदि साक्षात्कार होता है, तो प्राण भय से मुक्ति हमारे जीने में, हमारे व्यवहार में, आचरण में, विचार में है ना, दिखना चाहिए। ये यदि दृष्टव्य नहीं है ना, तो हमारा स्वयं के अमरत्व को लेकर हमारा साक्षात्कार हुआ है कि नहीं, ये हमारे लिए शोध का मुद्दा बनता है। इस रूप से हम अपने ही परीक्षण कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। ठीक है। फिर लिखे हैं, चिदानंद एवं आत्मानंद ब्रह्मानुभूति में समाये रहते हैं, अर्थात ब्रह्मानुभूति में सहजतः मानवीयता एवं देव मान्यता अभिव्यक्ति होती ही है। तो दिव्य मानव अलग से कोई आचरण करेंगे ऐसा नहीं है। जो मानवीयतापूर्ण जीवन का आचरण है, मतलब धीरता, वीरता, उदारता समेत, दया समेत, कृपा करुणा समेत ही दिव्य मानव का भी आचरण है। उसमें आवश्यकता अनुसार पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा का उपयोग किया जा सकता है, अनुभव के पश्चात भी, भ्रमानुभूति के पश्चात भी। उसके पहले यदि ये पूछेंगे कि अनुभव के पहले और अनुभव के बाद ऐषणाओं की स्वरूप का क्या, या ऐषणाओं के होने का क्या स्वरूप होता है, तो अपना कल्पना ऐसे ही बनता है कि अनुभव के पूर्व में ये ऐषणाएं स्वयं की आवश्यकता के रूप में रहती है, अनुभव के बाद हम उसको मतलब प्रमाणित करने के लिए उपयोग करते हैं, है ना।
तो परस्परता की आवश्यकता के अनुसार फिर उसका उपयोग होता है। उसके पहले भी परस्परता जुड़ा ही रहता है, परंतु उससे हमारी तृप्ति जुड़ी रहती है पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा से। उसके बाद वो तृप्ति का स्रोत नहीं रहता है ना? क्योंकि तृप्ति का स्रोत फिर पूर्ण ज्ञान या ब्रह्मानुभूति स्वयं रहता है। ठीक? तो इस रूप से हम इसको देख सकते हैं। चिदानंद के सर्वसुलभ होने की संभावना है। तो ये जो समाधान पूर्वक जो इच्छा की जो स्थिति है, ये सर्वसुलभ मानव में होने की संभावना है। उससे फिर बोध और अनुभव की संभावना बनती है। इसी को शिक्षा पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। मानवतापूर्ण समाज संरचना, शिक्षा एवं व्यवस्था, आचरण ही उसके लिए आवश्यकीय तत्व है। ठीक? ये भी काफी स्पष्ट है। मानवीयता ही मानव का स्वत्व है। स्वत्व का व्यवहृत होना न होना शिक्षा एवं व्यवस्था पर, शिक्षा एवं व्यवस्था धर्मनैतिक एवं राजनैतिक संस्थाओं की क्षमता पर, धर्मनैतिक एवं राजनैतिक संस्थाओं का क्षमता उपलब्ध दर्शन और दर्शन भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिकता पर आधारित होना पाया जाता है। आध्यात्म चिंतन सत्तामयता को स्पष्ट करने के लिए, है ना? तो ये मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जब हम समरी देखेंगे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आध्यात्म चिंतन सत्तामयता को स्पष्ट करने के लिए, बौद्धिक चिंतन अर्थात मनोवैज्ञानिक चिंतन संवेदनशीलता एवं चैतन्य जीवन का विश्लेषण करने में, तथा भौतिक चिंतन रासायनिक एवं भौतिक क्रिया का निरीक्षण परीक्षण एवं सर्वेक्षण करने के क्रम से ज्ञान एवं अनुभूति, दर्शन एवं अनुभूति तथा प्रयोग एवं अनुभूति के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है? तो ये चिदानंद का सर्वसुलभ होने के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षा एवं व्यवस्था, मानवीय संस्कृति सभ्यता विधि एवं व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। उसको यदि देखेंगे तो वो किस पर निर्भर है? वो दर्शन उपलब्ध, दर्शन शास्त्र पर उपलब्ध है। ऐसा जो दर्शन है 3 विधियों से हो सकता है। एक भौतिक दर्शन है ना? जिसमें आज के दिन जैसे विज्ञान को भौतिकवाद जब कहते हैं तो भौतिकवादी दर्शन है। ठीक है? दूसरा जो दर्शन की संभावना है कि ये मनोवैज्ञानिक या बौद्धिक दर्शन कहलाता है। इसमें जीवन और चैतन्य इकाई के होने की बात होती है ना? या एक प्रकार से भौतिकता के से भिन्न क्रियाओं का को स्वीकारा जाता है और आध्यात्मिकता में व्यापक वस्तु समेत संपूर्ण अस्तित्व के साथ दर्शन होता है। तो इस दर्शन के आधार पर ही फिर शिक्षा एवं व्यवस्था की होने की संभावना है। ये चैप्टर नंबर 51 की कंप्लीशन हो गई। हम कल जैसे 5-8 मिनट में इसको समराइज कर लेंगे। ये समरी करने की आवश्यकता इसलिए भी पड़ी क्योंकि आपके साथ मैं एक बात कह दूं कि मैं अभ्यास दर्शन पुस्तक से बहुत डरता था 10 वर्ष पहले। मैंने इसको पहली बार 10 वर्ष पहले पढ़ा है और ये भय दूर होने में 10 वर्ष लग गए। क्योंकि इतना हिंदी एक साथ देखना हमारी बस की बात नहीं थी। फिर ये जो लिखा है उसको डिसाइफर करना, इसको खोल पाना अपने में मुझे उसमें समय लग गया। अम, तो ये प्रधान रूप में भाषा से संबंधित ही तकलीफ रही। उतना हिंदी हम कभी पढ़े ही नहीं। 8वीं के बाद मैं कभी हिंदी के ओर गया ही नहीं, है ना? तो 8वीं जो है मेरी हुई थी 1991 में। उस बात को 30 वर्ष हो गए। तो इस चक्कर में जो है अभ्यास दर्शन थोड़ा धीमे गति से मेरे से पढ़ना बना। तो इसीलिए फिर ये इसको ऐसे बिंदुवार करके देखने से मुझे मदद मिलता है। जब बहुत सारे वाक्य एक साथ आ जाते हैं तो मैं उसको बहुत आसानी से स्कैन नहीं कर पाता हूँ भाषा को। तो ये हम समरी को इसी क्रम में देख लेंगे। चैप्टर 51 रहस्य, ये काफ़ी स्पष्ट था। सिद्धियों के प्रति तीव्र इच्छा के मूल में स्वयं में रहस्यता का होना आवश्यक है ना? और इसका कारण है कि स्वयं के जागृति क्रम के प्रति पूर्ण बोध न होना, है ना? भौतिकवादी चिंतन को कह रहे हैं ये मात्र है, इसमें मानव समाता नहीं। ये हमने देखा। चिदानंद, आत्मानंद और ब्रह्मानंद। चिदानंद में देखेंगे तो क्या इसके लक्षण हैं? अभय, सतर्कता, अभाव का अभाव तथा संतोष। ठीक? इसमें यदि देखेंगे तो इसमें वृत्ति बने रहते हैं, है ना? ऐष्णाओं में वृत्ति, इसको प्रवृत्ति भी कह सकते हैं मगर टेक्निकल टर्म जो यूज हुआ है वो वृत्ति है।
ये पूर्ण सामाजिकता को अभिव्यक्त करता है। मतलब सार्वभौम रूप से अखंड मानव चेतना को स्वीकारना तथा संबंधों एवं संपर्कों का निर्वाह कर पाना, प्रयोजन के अर्थ में इन संबंधों को पहचान कर, है ना। आज के दिन जो संबंधों को पहचाने रहते हैं वो उस इकाई के रूप और गुण तक सीमित रहता है। जैसे मैं आपको नाम से पहचानता हूँ, आपके साथ पहले से जो व्यवहार किया रहता है उसके आधार पर आगे का भाव और कार्यक्रम और योजना और आपके प्रति मेरी स्वीकृति बनती है। इसके स्थान पर उस संबंध को क्रिया के रूप में पहचान पाना प्रयोजन के अर्थ में, ये होने से फिर सामाजिकता की बात आती है। इसमें यदि हम ये जो पांचवा बुलेट लिखा है, ये मेरे ओर से जोड़ा गया है, पुस्तक में नहीं थी। लास्ट के दो बिंदु, इसका मतलब है कि ये बुद्धि तंत्रिक चित्त से मन एवं शरीर की बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि स्थूल तथा सूक्ष्म जीवन में निर्विरोध की बात है। ठीक, तो बुद्धि के प्रयोग के बिना चित्त का नियंत्रण इस रूप से संभव नहीं है ना। इस जीवन को यदि हम देखने जाएंगे तो ये सम मध्यस्थ जीवन जैसे दिखता है। तो चिदानंद अवस्था में कोई विषमात्मक चीजें नहीं रही, है ना। इसको कहा है विधिवत अभ्यास की प्रथमोपलब्धि। इसका मतलब दीनता हीनता क्रूरता प्रिय अप्रिय हिताहित लाभालाभ, है ना, जो दृष्टि है ना, और आहार निद्रा भय मैथुन, है ना, काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य, ये सारी चीजें फिर इस जीवन में, इस इकाई में, ये प्रगतिशील जीवन में नहीं पाया जाता है। इस स्थिति का नाम है चिदानंद। ये प्रश्न बनाएं कि अध्ययन के क्रम में सर्वप्रथम क्या हमको उपलब्धि के रूप में दिखना चाहिए, ये सफल अध्ययन के अर्थ में, तो वो चिदानंद के व्याख्या से, इसके डिस्क्रिप्शन से हमको इसके लिए ये मिलता है ना, सूत्र मिलते हैं। आगे आत्मानंद। आत्मानंद में लिखा है निवृत्ति परिचय मिलता है ना। यह वृत्तियां थी ऐष्णवों के प्रति, अब उनसे निवृत्त होना। निवृत्त होने का ये मतलब नहीं है कि उनसे छुटकारा पा लिया, उनकी आवश्यकता पूर्ति हो गई, उसको करके पूरा करके उसकी तृप्ति हो गई, है ना। पुत्रेष्णा की तृप्ति हो गई, वित्तेष्णा की तृप्ति हो गई, अब वो आवश्यकता के रूप में नहीं है, तब इसका नाम दिया है निवृत्ति परिचय। ये आत्मा से तंत्रिक जीवन है। पहले वाले में बुद्धि से तंत्रिक जीवन था चिदानंद में। ये क्यों हम आत्मा से तंत्रित जीवन यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये आत्मानुशासित जीवन है ना। सूक्ष्म तथा कारण जीवन में सामरस्यता की बात की है ना। तो आत्मा से तंत्रित होने के पहले ये संभव होना मतलब ये संभव नहीं हो सकता। इसमें मानव स्वभावतः स्वतंत्र हो जाता है ना। तो स्वतंत्र का मतलब कि मन वृत्ति और चित्त, शरीर तथा इंद्रिय और पूर्व स्मरण और कल्पना और भ्रांतियों के वश में न रहते हुए, है ना, अब यथार्थता और वास्तविकता और सत्यता के अनुसार पूरा जीवन सज जाना ये आत्मानंद की स्थिति है। इस जीवन को फिर मध्यस्थ जीवन भी कहा है। इसके बाद लिखा था ब्रह्मानंद। तो ब्रह्मानंद में देखें तो ब्रह्मानंद को पूर्ण स्वतंत्रता कहा, है ना, क्योंकि आत्मा का प्रत्यावर्तन हो गया है ब्रह्मानंद में, इसीलिए ये मध्यस्थ पूर्ण जीवन है ना। इसमें तीनों पूर्णताओं का ज्ञान समाया है। ठीक है, तो ये आत्मानंद, ब्रह्मानंद और चिदानंद तीन बात हो गई। यही प्रमाण क्रम में फिर मानव, देव मानव, दिव्य मानव कहलाते हैं। ये हमने क्लियर कर दिया, इसको दो तीन बार में दोहरा चुका हूँ। चिदानंद की ही सर्वसुलभ होने की संभावना है। ये शिक्षा पूर्वक हो सकता है। इसी का नाम चेतना विकास मूल्य शिक्षा है। इसमें आवश्यक तत्व क्या है? मान्यतापूर्ण समाज रचना के लिए शिक्षा व्यवहार ही जरूरी है ना। तो मानवीय शिक्षा, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षा एवं व्यवस्था, और शिक्षा एवं व्यवस्था किस पर निर्भर करता है? फिर आ गया। ठीक, ठीक है। तो आज के दिन यदि देखेंगे तो दर्शन दो ही प्रकार के हैं, एक भौतिकवादी दर्शन है और दूसरा आदर्शवादी दर्शन है।
तो जब तक शिक्षा एवं व्यवस्था भौतिकवादी दर्शन के आधार पर आज के वर्तमान में इस धरती पर यदि देखेंगे 2020 में, तो उपलब्ध जो प्रिडोमिनेंट जो दर्शन है ये भौतिकवादी दर्शन है ना, जिसके अध्ययन के तरीके को हम साइंस कहते हैं, है ना, ये विज्ञान, आधुनिक विज्ञान कहते हैं, ये भौतिकवादी दर्शन। तो इस उपलब्ध दर्शन के अनुसार धर्म नीति और राज्य नीति जो है, मैं जैसे राज्य नीति में जितनी भी बातचीत है ना, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, ये साधन तथा भौतिकता को लेकर ही है ना, और इससे उपजता हुआ जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी अंततः हमको भौतिक रासायनिक संसार के अध्ययन के लिए ही प्रेरित करता है, तथा उसके सुविधा और संग्रह के रूप में, उसको संग्रह करने के रूप में, भोग के अर्थ में, लाभ के अर्थ में ही हमको प्रेरित करता है। वैसे ही 200 वर्ष पहले तक यदि हम देखेंगे, जब राजाओं का समय था, 300-400 वर्ष पहले तक यदि हम जाकर देखें, तो उस समय आदर्शवादी दर्शन प्रभावी थे। उसके आधार पर धर्म नैतिक और धर्म, ये जो राजनैतिक संस्थाएं हैं वो भी धर्म नैतिक संस्थाओं के अंतर्गत थे, है ना। तो आज भी बोलते हैं कि भूटान में जो वो है, उनका जो भी क्या कहते हैं, उनकी जो लोकसभा है ना, उसमें धर्म से कुछ लोग बैठते हैं, है ना, धर्म से नियुक्त कुछ लोग बैठते हैं जो बौद्ध धर्म के लोग हैं। तो एक आधा दो कंट्री ऐसे हैं अभी, और धर्म नैतिक आधार पर चलते हुए देश तो बहुत सारे मिलते ही हमको मिडिल ईस्ट में और बहुत सारे जगह में। तो जो भी शिक्षा के लिए जो भी मार्गदर्शन है, फिर अंत तो वहाँ से आता है। तो ऐसे उपलब्ध दर्शन किस पर आधारित है? ये भौतिक दर्शन, बौद्धिक दर्शन तथा आध्यात्मिकता पर आधारित है। ये भी मुझे लगता है ये वाक्य काफ़ी स्पष्ट है इसमें। इसके साथ इस चैप्टर की समरी पूरी हो गई। हम चैप्टर नंबर 52 में जाएंगे। हाँ, कुछ सिग्नल प्रॉब्लम हो गया लगता है। वैसे बीच में यदि सिग्नल वापस कटता है तो मुझे दूसरे एक विकल्प में स्विच करना पड़ेगा। तो वो मेरे हाथ में नहीं है, वो भौतिक दर्शन के आधार। चैप्टर नंबर 52, 52, अमानवीयता से ग्रसित वर्ग संघर्ष की सीमा में प्रलोभन व भय का अभाव नहीं है ना। ये भी एक ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 51 तक ये बाबा जी ने जो लिखने का जो स्टाइल है सर्कुलर है। इसके पूर्व के अध्याय में चिदानंद, आत्मानंद और ब्रह्मानंद तक गए, है ना, और ब्रह्मानंद से होते हुए कैसे वो शिक्षा एवं व्यवस्था, मतलब चिदानंद के सर्वसुलभ होने के लिए शिक्षा एवं व्यवस्था की आवश्यकता है, इस पर बात की है। अब वापस भय और प्रलोभन की बात हो रही है। तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही पूर्णता की बात करने के बाद वापस अपूर्णता की चर्चा। तो एक प्रकार से साइक्लिकल फैशन है लिखने का, लीनियर फैशन नहीं है। आधुनिक शिक्षा प्राप्त किए हुए लोगों को लीनियरिटी में चीज़ों को देखने का अभ्यास ज़्यादा रहता है। जैसे कक्षा 1 से 2 में चैप्टर सारे सीक्वेंशियली अरेंज्ड होते हैं। एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से अंतर संबंध होगा नहीं होगा ये नहीं कह सकते। एक वर्ष का दूसरे वर्ष से कितना अंतर संबंध होगा नहीं होगा ये नहीं कह सकते, है ना। बट जबकि दर्शन के अध्ययन में हम देखते हैं कि चीज़ें जो है सर्कुलर फैशन, एक स्फेरिकल रूप में दिखता है, एक बॉल जैसा, है ना। यहाँ से शुरू करो तो हर जगह से हर जगह तक उन्होंने कनेक्शन उसको बना के रखा है। तो जो भी हम चार्ट बनाते हैं, मैं इसीलिए उसको इंगित कर रहा था क्योंकि कुछ चीज़ों का हालांकि मैंने चार्ट तो नहीं बनाया। जब हम चार्ट बनाते हैं उसको लीनियरिटी में गिरफ्त करने का वो प्रयास है ना। ये जो स्फेरिकल है स्ट्रक्चर है, इसको हम लीनियरिटी में डब्बा, तो जो चार्ट में जब दो डब्बा बना के एरो डाल देते हैं, है ना, तो ये डब्बा इस डब्बे से संबंधित है कि नहीं उसमें स्पष्ट नहीं होता। तो इस प्रकार से चित्रित करने में यद्यपि वो मदद जरूर करता है चार्ट, परंतु उसकी एक सीमा है ना, वो हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये चैप्टर नंबर 52 का हेडिंग ही उसके लिए साक्षी है कि 51 और 52 में यदि आप देखेंगे तो पुनः एक सर्कुलर, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर हमको दिखता है। चैप्टर 52 शुरू करते हैं। भय मुक्ति के बिना आश्वस्त होना संभव नहीं है ना। अभ्यास के लिए आश्वस्त एवं विश्वस्त होना आवश्यक है, ये पहले ही स्पष्ट हो गया था। उससे अर्थात भय से मुक्त होने के लिए प्रचलित वैयक्तिक सीमा में साधना व अभ्यास हुआ है, ये भी स्पष्ट है। ऐसे वातावरण में किया गया सफल अभ्यास ही आदर्श के रूप में गण्य है। आदर्श या आइडियल किसको कहेंगे?
भय मुक्ति होने के लिए जो भी अभ्यास हुआ और उसमें जो सफलता प्राप्त हुई, ऐसे व्यक्ति के स्थिति तथा जिन्हें परिस्थिति को आदर्श के रूप में पूरे संसार में स्वीकारा गया है। संपूर्ण आदर्श आचरण योग्य है ही, है ना? तो कोई यदि वस्तु आदर्श के रूप में है तो उसको आचरण में आना ही पड़ेगा। संपूर्ण दर्शन में यदि आप देखेंगे, श्रद्धेय नागरिक को परंपरा में आचरण में अभिव्यक्त होने में और उसके प्रत्यक्ष प्रमाण पर काफ़ी उन्होंने इसको जोर दिया है। और ये वाली उनमें प्रवृत्ति या वृत्ति हमको उनके साधना के पूर्व से ही मिलता है कि किसी भी चीज़ का प्रमाण तो होगा ही, है ना? जैसे एक संस्मरण वो एक बार बताए थे कि जब उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों से प्रश्न किया, क्योंकि उनके मामा ने उनको बोल दिया कि ब्रह्म जो है अव्यक्त है और अनिर्वचनीय है। तो इन्होंने जो पूछा कि ऐसे क्यों है, तो उन्होंने कहा कि वो गुड़ खाया हुआ गूंगा जैसा रहता है वो आदमी। तो नाग उस समय ये बालक थे या युवा नागराज थे, तो इस युवक ने उनसे कहा कि बोलने वाला भी गुड़ खाता है ना? तो इसमें हमको ये प्रमाण दिखता है कि गुड़ खा के काफ़ी कुछ बोले हैं, ना? और उसी को हम लोग समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये यदि पुस्तक देखेंगे तो 1985 1985 से 88 के बीच लिखी हुई पुस्तक है ये। 35 वर्ष हो गए और अभी हम 100, 150, 200, 500 जितने भी लोग हैं इसको समझने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे वातावरण में किया गया सफल अभ्यास ही आदर्श के रूप में गण्य है। संपूर्ण आदर्श आचरण योग्य है। आचरण योग्य न होने की स्थिति में वह आदर्श नहीं है। आचरण में आया हुआ दर्शन ही जीना होता है ना? तो आचरण ही जीना है। अन्य जो आचरण योग्य शेष हैं वो ये सब आदर्श है ना? मतलब जो बाकी जो आचरण है जो बच गया जा सकता या अभी तक जो जीने में नहीं आया, यही आदर्श है। काफी सुंदर परिभाषा। जब तक आदर्श शेष है तब तक जीवन में परिमार्जन भावी है ना? तो क्या आदर्श होगा? जैसे मान लीजिए हम हमारे में धीरता आ गया, अभी वीरता बचा है, वीरता नहीं हो रहा है, तो वीरता जो है हमारे लिए आदर्श के रूप में रह जाता है। वैसे ही धीरता और वीरता पर अधिकार आ गया, है ना? और उदारता नहीं हो पा रहा है, तो उदारता बचा रहता है ना? तो उदारता जो है आदर्श के रूप में ये अम्मा की टुप्पो केले देवी का ये दरवाजा में बंद, हमारी बिटिया बीच में आ गई। ठीक है, ठीक। तो ये सारे जो हैं आदर्श के रूप में बने ही रहते हैं, है ना? क्योंकि इसके लिए हमको लाइन मिलता है, जैसे इसी अभ्यास के क्रम में ही, क्योंकि मूल्यों की है अनुभूति की बात हो रही है आदर्श के रूप में, ये सब मनोविज्ञान में और बढ़िया ढंग से दिया है। ठीक। तो वैयक्तिक जीवन में किया गया अभ्यास ही उनके आचरण में प्रत्यक्ष होता है ना? तो जो ऐसे जिन्होंने भय मुक्ति के लिए अभ्यास किया, वो जो है ये वही उनके आचरण में ही आके ये प्रत्यक्ष होता है, यही अन्य के लिए आदर्श हो जाता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो साधना से सफल होके भय मुक्ति की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, उनकी आचरण बाकी लोग उनके लिए उसके लिए दर्शक होते हैं, वो स्वयं दृश्य रहते हैं, है ना? दृश्य के रूप में रहता है उनका आचरण, तो इसको वो सामने वाले व्यक्ति के लिए ऐसा आचरण जो है आदर्श के रूप में प्रतीत होता है। यही अभ्यास सिद्ध आचरण एवं सामान्य जनजाति की दूरी है। यही दूरी बन जाता है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति में ऐसा कोई आचरण है जो मुझ में नहीं है। आदर्श जब संप्रदाय परंपरा में प्रस्तुत होता है, तब उसमें अनेक संदिग्धताओं का निर्माण होता है ना? तो ये संदिग्धता इसमें कब होती है? जब ये सांप्रदायिकता में प्रस्तुत होता है और सार्वभौमिकता में जब प्रस्तुत नहीं होता है। आज के दिन भी हम देख ही सकते हैं इसको, इसका बहुत ज़्यादा विस्तार वर्णन की मुझे नहीं लगता आवश्यकता है। फलतः आदर्श के प्रति संदिग्ध होना पाया जाता है कि इस आदमी को इस प्रकार की चीज़ कैसे मिल गई? तो डाउट से व्यक्ति फिर देखता है उसको। तो कल मैंने आपको बात किया कि ये यदि एक आचरण है कि कीले को ठोक के एक व्यक्ति को उसके ऊपर लेटना है, या बिना पानी पिए रहना है ना? या बिना मतलब भोजन खाए रहना है ना? तो वो सामने वाले के लिए हो सकता है आदर्श के रूप में हो सकता है आदर्श के रूप में नहीं भी हो, परंतु ये रहस्य के रूप में ही रह जाता है। ठीक है? तो तो फलतः आदर्श के प्रति संदिग्धता हो जाता है। फिर ये कह रहे हैं आदर्श जो है फिर इस प्रकार का जो आदर्श, है ना? ये परंपरा नहीं है। देखिए आदर्श शब्द अभी अभी तक जो हुआ है या जो हमको सुनने में, पढ़ने में आता है, ये फिर परंपरा के रूप में नहीं हो सकता, क्योंकि ये अध्ययनगम्य नहीं है ना? और इसके पहले जो आदर्श शब्द का जो प्रयोग हुआ था, वो जो आचरण शेष रह गया उसको फिर उन्होंने आदर्श कहा। ठीक है? तो आदर्शात्मक आचरण साधना से उद्गमित होता है, न कि
परंपरा से, ये भी क्लियर हो गया। ठीक, परंपरा से ये नहीं मिलता है, स्वयं के साधना से ही निर्मित हुआ है। इसका निराकरण मानवतापूर्ण जीवन शिक्षा व्यवस्था एवं समाज संरचना ही है ना, जिसको मानवतापूर्ण जीवन शिक्षा कहेंगे। मानवतापूर्ण जीवन शिक्षा का मतलब ही है चेतना विकास मूल्य शिक्षा, मतलब मानव चेतना, मानवीय दृष्टि विषय स्वभाव से संबंधित जो भी शिक्षा है, इसी को फिर मानवतापूर्ण जीवन शिक्षा कह रहे हैं। इसी की आवश्यकता है। मानवतापूर्ण जीवन में आचरण एवं व्यवहार संबंधी आदर्श सामान्य हो जाता है। देखिए, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। यहाँ पर मानवतापूर्ण जीवन कौन सा है? वो जो प्रगतित जीवन है, जिसमें चिदानंद अनुभूति होती है। इनमें ऐसे स्थिति में हम देख सकते हैं कि इनमें आचरण तथा व्यवहार संबंधी आदर्श सामान्य हो जाता है ना? मतलब ये जो धीरता, जैसे एक आदमी को बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा है ना? या वो स्वधन पूर्वक जी रहा है ना? या उसमें स्नेह बना ही रहता है, या उसमें विश्वास कभी वो खोता नहीं, है ना? या वीरता हमेशा बना ही रहता है, या उदारता हमेशा बना ही रहता है, ठीक है? तो ऐसे व्यक्तियों के आचरण को देखकर, है ना, वो हमारे लिए जो प्रथमोपलब्धि है वो यही है, ठीक है? फलतः उसकी औपचारिकता पूर्वक जो अवांछनीय तत्व निर्मित होते हैं, उनका निराकरण होता है और साथ ही सभी प्रकार की संदिग्धताएँ दूर हो जाती हैं। ये भी काफ़ी स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं। ये 1 मिनट, हमारी बिटिया दरवाज़ा खोल के चली गई। आवाज़ आ रहा है कुछ, के लिए क्षमा चाहता हूँ, 1 मिनट। ये आपके लिए भी छोटा ब्रेक हो गया। चलिए, आदर्श पर्यंत रहस्यता का अभाव नहीं है। तो जब तक कोई भी हमारे लिए आदर्श के रूप में है, तब तक उसमें रहस्यता बनी ही रहती है। रहस्यता निर्भ्रमता का द्योतक नहीं है, ये भी स्पष्ट है, क्योंकि निर्भ्रमता यदि है तो रहस्यता होता ही नहीं। शंका एवं प्रतिशंका रहस्य की ही देन है, यह मानव के लिए पीड़ा है ना? तो ये जो सारे बहुत सारे जो लिखे हैं, यदि आप देखेंगे इस समय अभी तक मानव जाति में जो भी हुआ और परंपराओं में जो भी प्रयोग हुए, उसके संदर्भ में उसको व्यवस्थित करने में, उसके सार्थकता को स्थापित करने की दृष्टि से लिखा गया है। किन्हीं में यदि ये चीज़ें नहीं हैं, तो ये सूचना के रूप में है। किन्हीं में यदि ये चीज़ें हैं, मतलब इस प्रकार की एक आदर्शवादी आचरण, विचार और उन उन पद्धतियों के प्रति एक आकर्षण हमारे में रहता ही है, और वो स्वाभाविक है, क्योंकि उन्हीं परंपराओं को सुनते हुए या किसी पूर्व संस्कारवश हमारे में ये प्रवृत्तियाँ या वृत्तियाँ रहती ही हैं, तो उसको एड्रेस करने की दृष्टि से यहाँ लिखा है, ऐसा हम मान सकते हैं। शंका एवं प्रतिशंका रहस्य के ही देन है, यह मानव के लिए पीड़ा है। ईश्वर तंत्रित धर्म, स्वर्ग एवं पुनर्जन्म के संदर्भ में रहस्यमय प्रचार पुनः रहस्य का कारण होता है। ये भी काफ़ी स्पष्ट है ना? यह अंत तो गत्वा पीड़ा एवं समस्या ही रह जाती है। भय और प्रलोभन पर आधारित जितनी भी चर्चा है, वह सारा रहस्य है। तो ये सारा फिर कह रहे हैं भय और प्रलोभन पर आधारित है। ये रहस्य से ही आरंभ होता है, रहस्य का ही वर्णन करता है, साथ ही रहस्य में ही इसका अंत होता है। अथाह से इति तक रहस्य में ही ये रह जाता है। और रहस्यता के प्रति भी आकर्षण रहता ही है लोगों का, और रहस्यता के प्रति उस पूर्व पहले लिखा भी था कि रहस्यता के प्रति आकर्षण होने के लिए स्वयं में रहस्यता के प्रति स्वीकृति या स्वयं में रहस्यता की आवश्यकता होना चाहिए। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, आ रही है। ठीक, ठीक है। तो प्रलोभन से संविधा, विलासिता एवं अतिभोग में मानव आसक्त प्रासक्त प्रसक्त होता है, जो प्रसिद्ध है। ठीक, ये भी काफ़ी स्पष्ट है। इस तथ्य से यह स्पष्ट हुआ कि प्रलोभन एवं भय पर आधारित जितने भी आयान, व्यायान, मनोरंजन, कालपेक्षात्मक कार्यक्रम हैं, वे मानव में गुणात्मक परिवर्तन के लिए अथवा वास्तविकताओं को स्पष्ट करने में समर्थ नहीं है। इसके पहले भय और आस्था के बारे में बात किया, उसमें भी, और अभी प्रलोभन के बारे में बात करने में। तो रहस्यमयी परंपराएं भय और प्रलोभन दोनों को ही रखते हैं। उसमें आस्था को भी जोड़ा गया है, परंतु आस्था का एक सार्थक परिभाषा भी हमको दर्शन में मिलता है। तो आस्था एक्चुअली एक ऊपर की स्थिति है भय और प्रलोभन से, है ना? आगे बढ़ते हैं। वास्तविकताएं तो भय और प्रलोभन नहीं है। वास्तविकताएं केवल गुणात्मक परिवर्तन के लिए बाध्यता एवं उसके अनुसरण में केवल समाधान है। ठीक है।
तो भय प्रलोभन से तो कोई वास्तविकता इंगित होता नहीं, ये भी मुझे लगता है, ये काफ़ी स्पष्ट होगा हमको, है ना? और उसके वास्तविकताओं के अनुसरण से फिर समाधान। तो ये अनुकरण अनुसरण पूर्वक अध्ययन होता है, ये जो हम भाषा सुनते हैं, ये अपने में लगता है कि बहुत बड़ी एक वाक्य है, क्योंकि शब्द को दोहराना का मतलब तर्कों को दोहराना तो बन जाता है, परंतु अपने ही जीवन में वैसे वृत्ति बन जाना, वैसी इच्छा बन जाना, उसके लिए अपने में गुणात्मक परिवर्तन होना, इसको फिर अनुकरण और अनुसरण के क्रम में हम देखते हैं। तो वास्तविकताओं का अनुसरण करने का मतलब है कि जैसे वास्तविकता है वैसे मेरी इच्छा और विचार बन जाए। इसका मतलब है मैं स्वयं जो चाहता हूँ, मेरे लिए जो प्रिय है और मुझे जो सही लगता है, उसको गौण करके फिर उसको स्वीकारना। इसमें फिर प्रौढ़ों के लिए यदि देखें तो जैसे मैं एक प्रौढ़ व्यक्ति हूँ, 42 वर्ष का हो गया, तो इसमें फिर कठिनाई महसूस होती है ये अनुसरण या अनुकरण वाले प्रक्रिया में। समाधानमयता के लिए बाध्यता एवं उसके अनुसरण में केवल समाधान ही है, ये क्लियर है। समाधानमयता ही मानव में सुख शांति एवं संतोष को प्रमाणित करता है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें आनंद शब्द नहीं लिखे हैं, है ना? तो समाधान, क्योंकि पहले चिदानंद की बात हुई थी, चिदानंद में समाधान, है ना? और फिर समाधान अभ्युदय सर्वतोमुखी समाधान आत्मानंद में लिखा है ना? और अभ्युदय पूर्णता को ब्रह्मानंद में लिखा है। तो संतोष, तो समाधान किसको हो रहा है? चित्त और वृत्ति को, इस जगह में, है ना? वृत्ति को प्रत्येक प्रश्न का क्यों और कैसे का उत्तर स्वीकार होना, वही चित्त को साक्षात्कार होना और चित्त में पुनः वो स्वीकृत हो जाना। उसके बाद जो है समाधान बुद्धि में जानने मानने के अर्थ में यह स्वीकृति के रूप में हो जाना, है ना? फिर अनुभव मूलक बोध में अभ्युदय की निरंतरता के रूप में होना, ये समाधान का पूरा क्रम अभ्यास दर्शन में दर्शा गया है। तो समाधान महता ही मानव में सुख शांति एवं संतोष को प्रमाणित करता है ना? अभी आनंद शेष है, उस जगह के बारे में बात कर रही है, ये चिदानंद की स्थिति है, ठीक? पुनर्जन्म के पक्ष विपक्ष में जो कुछ भी रहस्यात्मक चर्चा है, उसका निराकरण वास्तविकताओं पर आधारित है ना? ये भी सामान्य सा एक स्पष्टीकरण है। जीवन का गठन पूर्ण इकाई होना, एक परमाणु होना, जीवन में ही पांचों मतलब एक मध्यांश और 4 परिवेश होना, इनका अविभाज्य होना, है ना? और चित्त में जो है स्मृति पटल होना, इससे फिर पुनर्जन्म से संबंधित जितनी भी रहस्याएँ हैं और जीवन का पुंजाकार रूप में रहना, इससे पुनर्जन्म से संबंधित हम सभी में जो भ्रांतियाँ हैं या रहस्यात्मक जो भी मान्यताएँ थी, या उसको लेकर जो एक विरोध या रिजेक्शन रहा होगा, ये सभी का मतलब यथार्थ के अर्थ में सुधार हुआ होगा, ऐसा हम मान सकते हैं, ठीक है? वास्तविकता सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। विकास क्रम में पाए जाने वाली गठन पूर्णता अमरत्व को स्पष्ट करता है, ठीक है? क्रिया पूर्णता स्वर्ग, स्वर्गीयता, समाधान एवं समृद्धि को स्पष्ट करती है। ये लाइन ऊपर खींच रहा हूँ, एक मिनट। क्रिया पूर्णता, ठीक है? तो क्रिया पूर्णता स्वर्ग, स्वर्गीयता एवं समाधान को प्रकट करती है और आचरण पूर्णता ब्रह्म मुक्ति एवं परमानंद को प्रमाणित करती है। ये वास्तविकताएं अभ्युदय में पाए जाने वाले सत्य है। तो क्रियापूर्णता का जो ज्ञान है या क्रियापूर्णता की जो स्थिति है, वो किस बात को प्रकट करती है? स्वर्ग, स्वर्गीयता, समाधान एवं समृद्धि को, है ना? तो पहले समाधान हाथ लगता है, उसके बाद समृद्धि हाथ लगता है, उसके बाद अभय भी हाथ लगता है। तो ये फिर स्वर्गमयी जीवन हो गया, है ना? तो चिदानंद और आत्मानंद को के सम्मिलित स्वरूप को क्रियापूर्णता कहा है ना? यहाँ पर इस वाक्य के अर्थ में यदि जाएंगे, है ना? और ये जो परमानंद का मतलब अनुभव होना, उसी को ब्रह्म मुक्ति कह रहे हैं। इसको फिर आचरण पूर्णता का ज्ञान अनुभव में होता है। इसके बाद इसको हम प्रमाणित करते हैं, तो इसके बाद क्रमशः मानव तथा देव मानव के रूप में क्रिया पूर्णता का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद अनुभव जब प्रमाणित हो जाता है, अनुभव जब ट्रांसफर हो जाता है, तब वो आचरण पूर्णता का प्रमाण बना, है ना? तो स्वयं में ज्ञान रहते हुए तब उसके बाद हम उसको प्रमाणित करने जाते हैं। आज भी ऐसे ही है, जैसे कोई भी वस्तु को जब हम समझने जाते हैं, पहले हमको विश्वास होता है कि मैं समझ गया, फिर उसको हम करके जब देखते हैं, जैसे प्रयोग विधि से करेंगे, तो करके जब देखते हैं तो हम समझें कि नहीं उसकी ऑपरेशन,
वो फिर हमको स्वयं को भी प्रमाण मिलता है और संसार को भी उसमें वो प्रमाणित होता है ना? जैसे मोटरसाइकिल कैसे रिपेयर करना है वो मैं समझ गया, अब उसको करके देखने से उसकी प्रमाण है कि इसको मैं दुरुस्त या ठीक कर सकता हूँ। इसी रूप से इसको देखा जा सकता है। अभ्यास केवल वास्तविकताओं के अनुसंधान एवं अनुभव के लिए कार्यक्रम है ना? तो इससे अतिरिक्त कोई भी अभ्यास, तो बहुत प्रकार के अभ्यासों के बारे में हम सुनते ही हैं, है ना? धन के लिए अभ्यास, फिर भूत प्रेतों को भगाने के लिए अभ्यास और या दूसरों को तंग करने के लिए अभ्यास। आदमी अनेकों प्रकार के अभ्यास करता है। तो यहाँ पर परिभाषित किया जा रहा है कि अभ्यास का मूल जो वस्तु या उद्देश्य है वो वास्तविकताओं को समझने तथा उनको अनुभव करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है ना? कार्यक्रम जो है, कोई भी कार्यक्रम एक सघन व्यवस्था है। सघन व्यवस्था स्वयं प्रक्रिया है। स्वयं प्रक्रिया जो है ये स्वभाव अभिव्यक्ति ही है ना? क्या मतलब हुआ इसका? ये क्या कार्यक्रम है? अभ्यास को कार्यक्रम कह रहे हैं। ये कोई जो अभ्यास है, अध्ययन रूपी जो अभ्यास जो है, ये एक सघन कार्यक्रम है और ये अंततः अपने ही स्वभाव, मानवीय स्वभाव को समझ के, स्वीकार के उसको अभ्यास पूर्वक अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया है ना? स्वभाव अभिव्यक्ति ही नियंत्रण है, इसी से मनुष्य फिर नियंत्रित है ना? और नियंत्रण ही सत्ता महता में संपृक्तता है, सत्ता महता में नियंत्रण ही अनुभूति है। तो स्वभाव अभिव्यक्ति नियंत्रण है, फिर ये किस में नियंत्रित है? स्वभाव धर्म में नियंत्रित है और धर्म किस में नियंत्रित है? धर्म अंततः सत्य में नियंत्रित है। सत्य जो है सत्ता में संपर्क प्रकृति के रूप में है ना? यही मध्यस्थ क्रिया का नियंत्रण जीवन में इस रूप से हम समझ सकते हैं। सत्ता महता में अनुभूति ही चैतन्य प्रकृति की विशालता है। ठीक है? तो ये विशालता का मतलब क्या है? दूर दूर तक फैल कर देख पाना, है ना? ये अनुभव की स्थिति में होता है, ऐसे लिखे भी हैं, शायद इसी अभ्यास दर्शन में आया है कहीं पर, है ना? तो ये अनुभव की स्थिति में हो पाता है। सत्ता महता के अर्थ में व्यापक शब्द प्रयोजित है, तो ये भी स्पष्ट कर दिया। प्रकृति की अभ्युदय पूर्णता ही सत्ता महता में अनुभूति। कौन सी प्रकृति की? चैतन्य प्रकृति की सर्वतोमुखी समाधान की स्थिति की पूर्णता ही सत्तामयता में अनुभूति है ना? तो यही पूर्ण समाधान है। क्या है? सत्तामयता में अनुभूति, जो अंतिम रहस्य है ना? जो अभी आगे के पुस्तक में आएगा, जो पहला ही वाक्य है अनुभव दर्शन का, कि अब ब्रह्म जिज्ञासा है, मैं और मेरे में असंदिग्धता, है ना? अथवा निर्भ्रांति के अर्थ में ब्रह्म जिज्ञासा है। ये अंतिम यदि कोई बात समाधान के लिए बच गया, वो भी अनुभव में पूरा हो जाता है, इसीलिए इसको अभ्युदय पूर्णता कहा है। अभ्युदय पूर्णता ही जागृति पूर्णता है ना? इसी को फिर जागृति पूर्णता कह रहे हैं। जागृति पूर्णता ही सतर्कता एवं सजगता है ना? इसको सजगता पूर्ण भी कहा है अनुभव को। सतर्कता तो पहले से चिदानंद की स्थिति से प्रारंभ हो ही गया था, है ना? तो सतर्कता एवं सजगता ही अभ्यास का चरमोत्कर्ष है ना? अल्टीमेट जो है अभ्यास का सतर्कता एवं सजगता को पा लेना, जग जाना। सजगता जो शब्द है जगने से है, जगना जो है जागृति से है ना? तो बुद्धि तथा आत्मा दोनों का पूर्ण जागृत हो जाना, की जागृति पूर्णता है। तो यहाँ पर भी हमको ये दिखता है कि मध्य दर्शन में पहले के तुलना में, पहले मतलब देखिए, पहला एक बहुत बड़ा अपने में ओशन है, मैंने पहले भी कह चुका आपसे, पर उसमें जो भी व्याख्याएं हैं कि पहले से सच्चाई का स्रोत रहता है, वो जो लिखा हुआ आशय अपन नहीं जानते हैं, बट बोल सुनने से जो हमको भास होता है या जो लोग व्याख्या देते हैं उसका, उससे ऐसे लगता है कि पहले से सच्चाई का स्रोत हमारे में है और उसके ऊपर झूठाई का आवरण है, उस आवरण को हटाने से सच्चाई रह जाता है। हो सकता है उस स्थिति को अनुभव किए हुए व्यक्ति, जो भी ध्यान की या समाधि की कोई स्थिति होगी, अ, उस स्थिति को अभिव्यक्ति उनसे वैसे बना, है ना? पर उसको सुन के जो आगे जो लोगों ने उसका व्याख्या किया या हम तक जो पहुँचा, उससे ऐसे लगता है कि पहले से जीवन में जो है जागृति रहता है आत्मा और बुद्धि में, जबकि यहाँ मध्यस्थ दर्शन में इसको बहुत ही क्लियरली डिमार्केट करके बता दिया कि नहीं, अनुभव के पहले अनुभव नहीं रहता है। आत्मा का प्रत्यावर्तन एक एक वास्तविक घटना है और आत्मा के प्रत्यावर्तन के साथ ही अनुभव है और यही फिर पूर्ण जागृति है और यही चैतन्य प्रकृति की विशालता है। ठीक है? और इसी को फिर सजगता पूर्णता भी कहा है ना? सतर्कता व्यवहार पूर्णता एवं सजगता ही अनुभव पूर्णता का द्योतक है। देखिए, बहुत क्लियर कर दिया। सतर्कता का मतलब व्यवहार में पूर्ण हो जाना। इस बात को लेकर सतर्क हैं कि हमारा आचरण हर समय मानवीय हो और रहे
और मानव चेतना के पक्ष में ही हम इच्छा, विचार, आशा तथा व्यवहार और उत्पादन और व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं, यही सतर्कता है। तो कौन सतर्क होता है? जीवन सतर्क होता है ना? चित्त और वृत्ति के स्तर पर इस सतर्कता को हम देख सकते हैं, और सजगता को यदि देखेंगे और चित्त और बुद्धि के योगफल में फिर सजगता समझ में आती है ना? तो सजगता फिर किस बात का साक्षी है? ये सजगता पूर्णता, ये अनुभव पूर्णता का द्योतक है। इसीलिए आत्मानंद की स्थिति में सजगता या निवृत्ति परिचय के साथ सजगता शब्द लिखा था इसके पूर्व के अध्याय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हम आगे बढ़ ही गए, 52 हो ही गया। तो 52 का एक क्विक समरी कर लें। अ, आप लोगों को साउंड तो आ रहा है ना? ठीक। ये 52, ये बार बार खोलना पड़ता है, इसका दूसरा कोई तरीका नहीं है ना? तो इसमें चैप्टर नंबर 52 में प्रथम जो पैराग्राफ था, उसमें लिखा था कि आदर्श जो है, आचरण योग्य जो चीज़ है, उसी को आदर्श कहते हैं, और जीना ही दर्शन है, ये भी बहुत क्लियर हुआ था, है ना? और आदर्श शेष रहने तक हमारे मेधक में परिमार्जन हावी है ना? ये आदर्श आचरण के रूप में, ज्ञान के रूप में, व्यवहार के रूप में, किसी अपने में एक तृप्ति की स्थिति के रूप में भी रह सकता है। ये सारा ही जो बच गया वो आदर्श है ना? तो और जब हम स्वयं ऐसे भयमुक्त होकर जी पाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए आदर्श बन जाता है, ये प्रमाण के लिए, ये परंपरा के लिए आधार बन जाता है। ये कैसे सामान्य होता है? मानवतापूर्ण शिक्षा व्यवस्था तथा समाज रचना से सामान्य होता है ना? और ये मान्यतापूर्ण जीवन में जब हम अपने आप को मान्यतापूर्ण जीवन की स्थिति में पाते हैं, तो फिर धीरता, वीरता, उदारता, या बिना क्रोध, मोह, लोभ, या झूठ बोले, या बिना पाखंड के, है ना? और जितने भी अमानवीय चीज़ें हम, है ना, झूठ बोले और दूसरों के वस्तु को चोरी किए, इतने जितने भी प्रकार के हमारे में कमियां हो सकती है, हम देखे हों नहीं देखे हों, ये सारा सामान्य होकर हम पाते हैं कि ये चीज़ें मुझ में नहीं है, तो ये फिर आदर्श नहीं रहा, वो हमारे लिए फिर स्वभावगत बन गया। इसमें भय और प्रलोभन उपयोगी नहीं है, ये भी काफ़ी सरल था, है ना? और अभ्यास केवल वास्तविकताओं के अनुभव के लिए ही कार्यक्रम है। ठीक है? तो कार्यक्रम से व्यवस्था, व्यवस्था से स्वभाव, स्वभाव नियंत्रित होना, नियंत्रण जो है संपृक्ततावश है। तो सत्ता में संपृक्ततावश नियंत्रण, नियंत्रण से स्वभाव, स्वभाव से व्यवस्था तथा व्यवस्था से कार्यक्रम नियंत्रित है। इस क्रम को हम देखें, और फिर ये सतर्कता सजगता के रूप में भी वहाँ पर बताया गया था। ये बहुत छोटा सा समरी इसमें, क्योंकि वो चिदानंद, आत्मानंद, ब्रह्मानंद अपने में समराइज्ड ही है, तो इसीलिए उसको वापस यहाँ पर रिपीट नहीं किया। अच्छा, वो तो पूर्व के अध्याय में था, तो हम अभी नेक्स्ट अध्याय में जाते हैं। चैप्टर नंबर 50, शायद 3 जाना हमको, फर्स्ट डेट 53 जाएंगे, फिर 54 वाला चैप्टर। ठीक है, 53, मानव जीवन में भक्ति जागृति के अर्थ में वांछित प्रक्रिया है ना? तो भक्ति को वांछित प्रक्रिया के रूप में कह रहे हैं। भजन एवं योग सेवा का योग फल ही भक्ति है। भय से मुक्त होने के लिए किया गया कायिक, वाचिक, मानसिक क्रियाकलाप ही भजन है। इसको भजन कह रहे हैं। भय से मुक्त होने के लिए जो कायिक, वाचिक, मानसिक जो क्रियाकलाप है, इसका नाम है भजन। भय में बने रहने के लिए जो क्रियाकलाप है, फिर वो भजन नहीं कहलाता। इसमें एक संस्मरण याद आता है कि श्रद्धेय नागराज जी के जो गुरुजी थे, श्री चंद्रशेखर भारती जी, जो श्रृंगेरी पीठ के अभी के पूर्व शंकराचार्य जी थे। तो नागराज जी उनको श्रृंगेरी चले गए उनसे पूछने के लिए अपनी जिज्ञासा, जो भी उन्होंने व्यक्त किया होगा उनके सामने, तो उनसे जो निर्देश मिला वो यही मिला कि नर्मदा किनारे जाके भजन करो, है ना? तो ये भी एक बात है कि शिष्य को समझ में आया कि भजन करने का मतलब क्या है ना? हमको यदि कोई बोलता नर्मदा किनारे जाके भजन करो, तो हम अपना ढपला लेके पहुँच जाते, है ना? तो ये पहले से उनकी एक पात्रता है, ऐसा हमको मानना पड़ेगा। ठीक है?
आगे बढ़ते हैं। तो ढपला जो है भजन का प्रारंभिक स्वरूप है, परंतु अंततः भय मुक्त होने के लिए जो भी हम प्रकरण करते हैं उसका नाम भजन है। ये भक्ति, तो ये भजन एवं सेवा का योग फल फिर भक्ति है ना। तो भक्ति में सेवा भी समाया है, केवल भजन करने से भक्ति पूरा नहीं पड़ता। आगे देखेंगे, तद अनुकूल, किसके अनुकूल? भजन तथा सेवा या भय मुक्ति के अनुकूल व्यवहार एवं आवश्यकता से अधिक उत्पादन तथा शेष का विधिवत अ, वितरण एवं परिचर्या ही सेवा है। सेवा क्या है? इससे अधिक का जो उत्पादन तथा उसका विधिवत जो वितरण तथा परिचर्या जो उसको करते हैं, उसको बांट देते हैं, है ना, ये समर्पित कर देते हैं, इसका नाम सेवा है। भय मुक्ति के लिए परम सत्य में तन्मयता ही प्रधान आधार है। परम सत्य किसको कह रहे हैं? सह अस्तित्व को परम सत्य कह रहे हैं, है ना। जीवन के अमरत्व को परम सत्य कह रहे हैं। तो इसमें आ, ये जो है तन्मयता हो जाना, यही भय मुक्ति के लिए प्रधान आधार है, यही भक्ति की विशेषता है। ठीक है। यहाँ देखिए भक्ति के जो सेंस है, क्योंकि तदाकार, जैसे नागराज जी बताते हैं कि अध्ययन जो है तदाकार विधि से होता है ना। तो इसमें तर्क का भी प्रयोजन है, तर्क का भी उपयोग है, एक भाग है ना। तो विश्लेषण, तर्क और भाषा, इसका भी एक ये है, एक जगह है अध्ययन में। दूसरा हमको ये भी दिखता है कि ध्यान देना, है ना, इन ये जो हम तर्क पूर्वक जो विश्लेषित किए, इस पर ध्यान देना, इस पर मन लगाना, इसका भी जगह है। और तीसरा आचरण के रूप में जागृति के आचरण को स्वीकारना, उसमें तदाकार होना, उसमें तद्रूप होना, उसमें तादात्म्य होना, इन तीजों चीज़ों का मिलन है अपने मध्य दर्शन के अध्ययन विधि में। ये चैप्टर नंबर 53 में ये आता है। ठीक है। तो यही भक्ति की विशेषता है। क्या? ये तन्मयता होना। तन्मयता ही क्रम से तादात्म्यता एवं तद्रूपता है। तो तादात्म्य में क्या हो गए? जागृति के आचरण के स्वरूप में हम स्वयं हो गए। तद्रूपता में क्या हो गए? है ना, तद्रूप अवस्था में फिर अनुभव होता है। संपूर्ण जीवन आत्मानुरूप हो जाना और आत्मा का व्यापक में भीग जाना, इसका नाम है तद्रूप अवस्था। ठीक है। तो बुद्धि संपूर्ण रूप से आत्मा के संकेत को ग्रहण कर लेता है, चित्त बुद्धि का, वृत्ति उस चित्त का, और मन उस वृत्ति का, है ना। तो ये हो गया टोटली तद्रूपता। तो तदाकार विधि से अध्ययन होता है और तद्रूप अवस्था में अनुभूति। इसके मूल में, किसके मूल में? तादात्म्यता तथा तद्रूपता के मूल में अर्पण समर्पण अनिवार्य है ना। तो सेवा और अनिवार्य है। तो ये उदारता और दया के अर्थ में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। यह जागृति के साथ अर्पण समर्पण पूर्वक ही चरितार्थ होती है। तो फिर ये कहते हैं कि इसमें बता रहे हैं कि समर्पण का तात्पर्य पूर्णता हेतु प्रस्तुत होने से तथा अर्पण का तात्पर्य सेवा शुश्रूषा से है। समर्पण किसको कह रहे हैं? पूर्णता, सत्य के प्रति, है ना। तो न्याय धर्म सत्य के प्रति, नियम नियंत्रण संतुलन, न्याय धर्म सत्य के प्रति प्रस्तुत होने को समर्पण कह रहे हैं, है ना। क्योंकि अभी हम जो मानते हैं वो प्रिय हित लाभ संबंधी है। हमारे अनुसार हम अस्तित्व को चाहते हैं, हमारे अनुसार अखंड समाज चाहते हैं, ऐसा होता नहीं, है ना। तो जैसा है वैसे ही हो, वैसे ही उसको स्वीकार लेना, इसका नाम समर्पण। अर्पण का मतलब सेवा शुश्रूषा से है। सेवा शुश्रूषा जो है किसी संबंध में ही पाया जाता है। इसके पूर्व में जो भक्ति की जो चर्चाएं हैं वो किसी इष्ट देवी या देवता के प्रति सेवा शुश्रूषा का है। यहाँ पर जो है ये संबंध के अर्थ में है, जो सात संबंध है ना, और समाज और है ना, राष्ट्र अंतर्राष्ट्र की जो परिप्रेक्ष्य है, उस अर्थ में इसको बताया है। इनकी चरितार्थता, इसका आचरण में आना उसी स्थिति में प्रत्यक्ष होती है जब जो जिसमें अर्पित समर्पित की क्षमता तथा अर्पण समर्पण की पूर्णता के योग फल में भक्ति चरितार्थ होती है, अर्थात तन्मयता से तादात्म्यता तथा तादात्म्यता से तद्रूपता सिद्धि होती है ना। तो जो जिसमें समर्पित होता है, मतलब न्याय धर्म सत्य में जब हम समर्पित होते हैं, तो सर्वप्रथम तन्मयता से तादात्म्यता, तादात्म्यता से फिर तद्रूपता की अवस्था में हम आते हैं, है ना। तो ये जो तन्मयता और तादात्म्यता है, ये इससे जुड़ता है, तदाकार होने से जुड़ता है। तद्रूपता तो अपने में है ही। ठीक। तो ये भी हमको एक क्रम मिलता है, तन्मयता, तादात्म्यता तथा तद्रूपता, है ना। इसमें यदि हम अपना कल्पना जोड़ना चाहते हैं, मतलब एक एक कल्पना ही है ना। तो हम मान सकते हैं कि ये चिदानंद, आत्मानंद और ब्रह्मानंद को इंगित कर रहा है, ये तीनों जो शब्द है। ठीक। तो
इसको आगे करते हैं, कहा गया, ठीक है। जिसका प्रत्यक्ष रूप है ना, किसका, तन्मयता, तादात्म्यता तथा तद्रूपता का प्रत्यक्ष रूप गुणात्मक परिवर्तन ही है। गुणात्मक परिवर्तन सिद्ध न हो, ऐसी तद्रूपता, तादात्म्यता एवं तन्मयता की मौलिकता सिद्ध नहीं होती, है ना। तो गुणात्मक परिवर्तन होना भावी है। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब जीव चेतना से मानव, मानव से देव मानवीयता, देव मानवीयता से दिव्य मानवीयता का जो आचरण तथा ज्ञान है ना, उसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। गुणात्मक परिवर्तन का प्रमाण देखिए आएगी अपने आप। गुणात्मक परिवर्तन का प्रमाण मानवीयता, देव मानवीयता एवं दिव्य मानवीयता में प्रमाणित होता है। जागृति ही तन्मयता का मूल उद्देश्य है अथवा उसकी चरितार्थता है। जागृति से भिन्न तन्मयता को के लिए उद्देश्य वस्तु जो है सार्थक नहीं है। जागृति पूर्वक ही यह प्रमाणित होता है। इसका प्रमाण भी जागृति पूर्वक ही मिलती है। जागृति न होने की स्थिति में इन सब प्रयासों का निरर्थक होना भावी है। निरर्थकता मानव की वांछित उपलब्धि नहीं है ना। उससे यह स्पष्ट होता है कि भक्ति में सफलता उभय अधिकार पर निर्भर करती है। तो भक्ति में सफलता में दोनों चीजों का अधिकार चाहिए, किसका, भजन तथा सेवा का, है ना। उभय अधिकार का मतलब क्या है यहाँ पर, ये समर्पण तथा अर्पण, सेवा शुश्रूषा दोनों ही चाहिए, है ना। तो वास्तविकता के प्रति, अपूर्णता के प्रति जो अर्पण समर्पण है, इसमें भी अधिकार चाहिए और मिल गया। और सेवा शुश्रूषा, संबंधों में सेवा शुश्रूषा के साथ ही भक्ति सफल है। तो इसका मतलब यही यही जीने का मतलब है। जीने का मतलब है कि जागृति के आचरण के अर्थ में स्वयं होना और उसको पहचान कर निर्वाह भी करना, है ना। मैं कमरे में ही बैठकर धीरता वीरता उदारता को बढ़िया सोच लूँ, बोल लूँ, और वीरतापूर्वक जीने का हमारे में कोई भी इच्छा, प्रवृत्ति या निरीक्षण परीक्षण न हो, तो फिर वो हम उसको जीना नहीं कहेंगे, है ना। वैसे ही बहुत सारे जो विधि और निषेध के रूप में हमको कई सारे नियम मिलते हैं पूरे दर्शन में, इन सभी को जीने के साथ ही और इन संबंधों को पहचान कर सेवा शुश्रूषा के साथ ये पूर्णता में अर्पण समर्पण, इस उभय अधिकार के साथ ही भक्ति जो है सफल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सफलता ही प्रमाण एवं परंपरा है ना। तो इसी को फिर सफलता कह रहे हैं। क्रियापूर्णता एवं आचरण पूर्णता ही जीवन का चरमोत्कर्ष है। तो सर्वप्रथम क्रियापूर्णता, उसके बाद आचरण पूर्णता। क्रियापूर्णता का ज्ञान, फिर आचरण पूर्णता का ज्ञान, उसके बाद क्रियापूर्णता का प्रमाण और फिर आचरण पूर्णता का प्रमाण। ठीक है, पूर्णता से अधिक उपलब्धि प्रमाण सिद्ध नहीं है ना। इससे अधिक कोई उपलब्धि होती भी नहीं। पूर्णता के लिए ही जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति श्रम गति परिणामशील है। ठीक, पूर्णता से अधिक मानव से के लिए आवश्यकता भी नहीं है ना। क्योंकि संपूर्ण जीवन तृप्त हो गया तो उसके बाद किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। आवश्यकता विहीन उपलब्धि के लिए प्रयास नहीं है, कि आवश्यकता नहीं है ना, ऐसे उपलब्धि के लिए फिर मनुष्य में प्रयास भी नहीं रहे। भाषा का रचना ही जो आप हमको रोमांचित करता है, देखिए बार बार आ ही जाता है। 2-3 पेज में 2-3 लाइन ऐसे मिल ही जाते हैं जो हमको मतलब जो नागराज जी बोलते थे श्रिंक फिट प्रोग्राम, है ना, कि बिल्कुल ही श्रिंक फिट जो भाषा और जो फॉर्मुलेशन है, ये आदमी को रोमांचित कर देता आदमी। अभी आवश्यकता विहीन उपलब्धि के लिए प्रयास नहीं है, यदि है तो वो सफल नहीं है ना। तो तो आवश्यकता नहीं है और हमने प्रयास किया तो वो सफल भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी आवश्यकता थी ही नहीं, है ना। तो तो ठीक है। तो स्थापित मूल्य का अनुभव सहित शिष्टतापूर्ण आचरण ही भय मुक्ति का प्रत्यक्ष रूप है। ठीक, तो भय मुक्त हो गया कोई तो इसका प्रत्यक्ष रूप क्या है? ये नहीं कि शेर के सामने खड़े हो गया या बिना पानी का रह लिया। स्थापित मूल्यों का अनुभव होना पड़ेगा और शिष्टतापूर्ण आचरण होनी पड़ेगी, है ना? तो तभी हम भय मुक्त हुए, उसका प्रत्यक्ष रूप, उसका प्रत्यक्षीकरण इस रूप से मिलता है, किसका? भजन का, ठीक है? स्थापित मूल्यानुभूति एवं शिष्टता के बिना भय मुक्ति नहीं है। भय मुक्ति के लिए तन्मयता में प्रसक्ति है। तो तन्मयता एक शब्द हमको मिला इस अध्याय में, है ना, जो जिसको पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमको व्यवहार अभ्यास करना चाहिए या करना पड़ता है। चाहिए शब्द तो प्रयोग नहीं हुआ इसमें, है ना। तो या तन्मयता के व्यवहार अभ्यास पूर्वक फिर ये जो भक्ति है या मानवीयतापूर्ण जीवन की प्राप्ति संभव है। इसी को फिर व्यवहार अभ्यास में रखेंगे,
है ना। तो यही जीने का अभ्यास का मतलब है ना। वो भी अपने में एक वो है कि जीने का मतलब क्या है ना? तो जीने में ये सारी चीजें आ जाती है। ठीक है। भय मुक्ति के लिए तन्मयता में प्रसक्ति है, यह क्रम से अमानवीयता से विवश इकाई के लिए मानवीयतापूर्ण सेव्य, मानवीयतापूर्ण इकाई के लिए देव मानवीयतापूर्ण सेव्य, देव मानवीयतापूर्ण इकाई के लिए दिव्य मानवीयता सेव्य। क्या मतलब हुआ इसका? अमानवीयतापूर्ण अमानवीयतावश जो इकाई है उनमें यदि चिदानंद में मतलब इस प्रकार से समाधान संपन्न कोई व्यक्ति मिलता है, वो उनके लिए सेव्य बन जाते हैं, वो उनका अनुकरण अनुसरण करते हैं, है ना। और वो उसके लिए एक क्या कहेंगे, प्रेरक के रूप में रहते हैं। और वैसे ही मानव देव मानव के लिए और मतलब आत्मानंद ब्रह्मानंद के लिए, है ना, या ब्रह्मानंद आत्मानंद के लिए, है ना, और आत्मानंद की स्थिति का व्यक्ति चिदानंद की स्थिति के व्यक्ति के लिए, ये अध्ययन के क्रम में। और वैसे ही प्रमाणित करने के क्रम में भी हम इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें सेव्य तथा दिव्य मान्यतापूर्ण इकाई अन्य सब के लिए सेव्य और देव मान्यतापूर्ण इकाई अमानव एवं मानव के लिए सेव्य होना प्रसिद्ध है। यही सफलता है ना। इसको फिर सफलता कह रहे हैं, सक्सेस। पूर्ण मूल्यानुभूति ही भक्ति की पराकाष्ठा है। ये क्यों इसमें यहाँ पर ऐसे दर्शाए हैं? यदि यह भक्ति की जो चर्चा है भारतीय परंपराओं में पहले से इसकी प्रचलन में है ना, भक्ति योग की बात है। फिर उपासना पद्धतियाँ बहुत सारे हैं, स्वागम तंत्र उपासना या भक्ति योग भक्ति मार्ग इस प्रकार। तो उसमें इष्ट देवी देवताओं का होना, फिर ये जो इष्ट देवी देवताओं का एक स्वरूप दिया जाता है, उनके गुणों का वर्णन किया जाता है, उनका वंदना किया जाता है, उनका कीर्तन किया जाता है, उनमें भाव को लीन करने का जो है लोग अभ्यास करते हैं, है ना। तो उन अभ्यासों की अपनी सार्थक उनकी कुछ उपलब्धियां हो सकती हैं, है ना। परंतु यहाँ पर इस दर्शन में, मध्यस्थ दर्शन में जो वास्तविकता, सत्यता और यथार्थता के बारे में जो वर्णन है, उसके प्राप्ति के लिए मानवतापूर्ण जीवन और ये जो शिक्षा व्यवस्था परंपरा, है ना, जागृति सुख शांति संतोषता आनंद के प्राप्ति के लिए यदि हम देखेंगे तो सेव्य होने की जो भी क्रम है वो यहाँ पर इस चैप्टर में दिया है ना। इसमें यदि आप देखेंगे कोई भी रूप नहीं है, इनके केवल गुण स्वभाव धर्म है। तो मानवता मानवतापूर्ण मानव ऐसे दिखेगा, इसके बारे में कोई बातचीत नहीं है। देर इज नो डायग्राम इन 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 दिस दर्शन। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये चैप्टर हो ही गया, हम लास्ट चैप्टर तक आ गए। नॉट बैड। तो इसको हम वो कर लेते हैं। है 53 के, उसमें हम कर लेते हैं। बार बार स्क्रॉल करने का कोई उपाय नहीं। तो इस अध्याय के शुरुआत में हमने भक्ति जो है भजन तथा सेवा के योग फल में होता है और ये भय मुक्ति के लिए होता है, ये हम देखें। भजन का मतलब ही है भय मुक्ति के लिए, और सेवा शुश्रूषा इसके लिए अनुकूल व्यवहार उत्पादन एवं सेवा करना। भय मुक्ति के लिए तथा सेवा शुश्रूषा के लिए अनुकूल व्यवहार उत्पादन एवं सेवा। तो ये बताता है हमको कि व्यवहार अभ्यास का गाइडिंग जो लाइट है वो क्या है ना, किस आधार पर हम व्यवहार अभ्यास करेंगे, वो ये वाक्य बताता है। परम सत्य में तन्मयता होना, उसके बाद तादात्म्य होना, फिर तद्रूप होना, ये बेसिक क्रम है यहाँ पर भक्ति के अर्थ में, है ना। तो ये परम सत्य जो है पहले से बताया ही गया है। और उसमें फिर अर्पण और समर्पण, किसको अर्पण कह रहे हैं? पूर्णता हेतु प्रस्तुत होने को अर्पण कह रहे हैं। और सेकंड बुलेट में आप देख सकते हैं समर्पण किसको कह रहे हैं। समर्पण भी अनिवार्य है, ये समर्पण में सेवा शुश्रूषा अनिवार्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि संबंधों में, है ना, हम हमारे संबंधों में सार्वभौम विधि से इन संबंधों को अध्ययन करते हुए, और ये सार्वभौमता कहाँ से आती है? यथार्थता वास्तविकता के सत्यता के अध्ययन से, इसकी स्वीकृति से आती है। इन संबंधों को पहचान कर इनमें जो भी दायित्व कर्तव्य हैं उसमें अर्पण समर्पण के बिना तन्मयता होना संभव नहीं है। और ये सामान्य रूप से समझ में आता भी है। जैसे हमारे पास भाषा और तर्क आ जाता है ना, आ ही जाता है, किसी भी पद्धति से भाषा और तर्क पहले आता है।
उसका आचरण या व्यवहार उसके बाद ही आता है ना, उससे संबंधित आचरण या व्यवहार। जैसे मैं पहले फिजिक्स पढ़ लेता हूँ, पढ़ा लेता हूँ, मगर फिजिक्स को अप्लाई करने जाते हैं, है ना, तब उसको अभ्यास या प्रैक्टिस करेंगे कहेंगे, है ना। तो इस रूप से हम शास्त्र अध्ययन या शास्त्र अभ्यास के बाद व्यवहार अभ्यास की जो जगह है, यह अर्पण समर्पण के रूप में, परम सत्य में तन्मयता के रूप में देखा जा सकता है। भक्ति का जो लक्ष्य है ये जागृत होना है। जागृति का मतलब क्रियापूर्णता और आचरण पूर्णता क्रम है। और भक्ति जो है इसमें देखेंगे तो भक्ति पूर्वक क्या उपलब्धि होती है, स्थापित मूल्यों में अनुभूति तथा शिष्ट मूल्यों का आचरण। इससे भिन्न कोई उपलब्धि भक्ति का यहाँ पर नहीं दिया है। यहाँ नीचे मैंने ग्रे में केवल जो इससे, क्योंकि भक्ति की बात हुई है और बहुत सारे वाक्य हमको ऐसे मिले जो किसी उद्देश्य से लिखे गए हैं कि अभी तक जो हुआ, तो इसमें बाबा जी ने कहा था कि ये जो तदाकार शब्द जहाँ से लिया गया है ये नवधा भक्ति सूत्र से लिया गया है ना, जो पहली बार उसका ठीक से वर्णन मिलता है। ये जो नवधा भक्ति सूत्र है ये 9 लिखे हैं, है ना। तो इस क्रम से भक्ति होता है वहाँ पर वो लिखा है, उसके तुलना में हम जो पढ़े वो भिन्न है। तो उसके भेद को क्लियर करने के लिए इस चैप्टर में इसको मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया, है ना। तो ये इंटरनेट से लिया गया है ना। सर्वप्रथम श्रवण, उसके बाद कीर्तन, 3 नंबर में स्मरण, है ना, इष्ट देवता का स्मरण या भक्ति का जो ध्येय है उनका स्मरण, उसके बाद उनका सेवा पाद सेवनम, उसके बाद अर्चना करते हैं, उसके बाद वंदना करते हैं। फिर 7वें नंबर पे दास्य बनते हैं, है ना, सेवा शुश्रूषा। उसके बाद साख्य, है ना, मित्र बन जाते हैं। फिर उनके जैसे ही बन जाते हैं, ये आत्मनिवेदन है। ठीक है। तो ये नवधा भक्ति सूत्र है। उसके जगह पर यदि हम मध्य दर्शन में देखेंगे, ये इसीलिए भी जरूरी है ताकि फिर हम इन चीज़ों को या इन शब्दों को कंफ्यूज ना कर लें। यहाँ पर जो सारा उद्देश्य और सारा जो टेक्निक है वो किसी इष्ट देवता को लेकर, उनका कोई काल्पनिक आचरण को लेकर या कोई एक आदर्श आचरण को लेकर पूरी भक्ति की परंपरा बनी है। यहाँ पर भक्ति जो है भय मुक्ति, है ना, तथा स्थापित मूल्य एवं शिष्ट मूल्यों के अनुभूति के अर्थ में है। इसमें जो सेवा शुश्रूषा होता है वो लाइव मनुष्य के साथ किन्हीं संबंधों में हमको देखने को मिलता है। और यहाँ पर भय मुक्ति जो है वास्तविकता के प्रति निर्भ्रम होने से या निर्भ्रांत होने से या सही दृष्टि होने से या यथार्थ दृष्टि होने से होती है, ना कि दूसरे किसी पद्धति से। तो इसीलिए इसको यहाँ रखना मैंने आवश्यक समझा। तो ये ग्रे में जो है ये दर्शन में नहीं लिखा है, मैंने अलग से इसको यहाँ पर रख दिया, है ना। तो ये एक बात हो गई। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं। वी हैव 10 मिनट्स लेफ्ट। तो शायद नेक्स्ट चैप्टर को हम आखिरी में ही कर लें क्या। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के प्रथम भाग को हम ले लेते हैं अभी। और क्योंकि वो चैप्टर अपने में एक चैप्टर है। चैप्टर नंबर 54। तो ये भक्ति के बारे में बात हुई 53 वाले अध्याय में। अब हम 54 वाले अध्याय में आते हैं। हमारे पास लगभग 10-11 मिनट है, तो उसको शुरुआत करके विराम लेंगे, फिर 3:30 बजे उसको शुरू करके वापस पूरा करेंगे। अध्याय नंबर 54, योग अभ्यास जागृति के अर्थ में चरितार्थ होता है। इस चैप्टर को मैं पहली बार 2010 में पढ़ा, है ना। तब तक 2006 से लेकर 10 के बीच नागराज जी से अध्ययन विधि को लेकर प्रश्नोत्तर करते रहे। हमारे साथ राकेश गुप्ता जी भी थे। फिर कई बार मैं अकेले भी गया, है ना। फिर और भी लोग थे, अशोक गोपाला भाई थे, कभी प्रवीण सिंह थे, है ना। वो हमारे साथ हमारी श्रीमती गौरी रही। तो ये सारा एक सिलसिला चलता रहा 2010 तक। 10 में जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा योगाभ्यास को, तो योगाभ्यास शब्द को पढ़ने से जो लगा कि ये परंपरा में जो योग लिखा है, क्योंकि वो भक्ति वगैरह भी बाबा जी कभी बातचीत करते समय संवादों में भक्ति के बारे में कोई चर्चा नहीं है। उस समय मेरी ऐसी मान्यता थी, और ये काफ़ी समय तक रहा 2012-13 तक, कि बाबा जी से जो भी संवाद हुआ या जो भी मैंने बातचीत किया, और भी लोगों ने किया, जो भी सुना समझा अन्य लोगों के साथ के परस्परता में, तो पूरी बात उतनी ही है ना।
एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि ये संवाद करने से अभी आप लोग पुस्तक पढ़ने योग्य बन गए, है ना? अभी आप लोगों को पुस्तक पढ़ने से समझ में आएगा। तो क्योंकि उन्होंने उसको मेंशन नहीं किया था योग को या भक्ति को, मैंने मान लिया कि ये सब आउट ऑफ सिलेबस है ना? तो जो बोला है, जो बेसिक जो फ़ॉर्मूलेशन है अध्ययन बिंदु में दिया है, वही कोर सिलेबस है और आज भी वो सच्चाई है, वही कोर सिलेबस है। तो उस दृष्टि से फिर इस चैप्टर को देखा, 54 को, है ना? परंतु क्योंकि संवाद में पहले उन्होंने श्रवण एक शब्द कहा था कि श्रवण होता है, क्योंकि बातचीत यहीं से शुरू हुई, जब मिले तो मैं मुझे अच्छे से याद है पहली बार अमरकंटक में संवाद की दृष्टि से गया हूँ अगस्त 2006 में, और राकेश गुप्ता जी साथ में गए थे और मुझे हिंदी बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। मैंने एक भी पुस्तक नहीं पढ़ा था, तो राकेश भाई की हिंदी काफ़ी अच्छी है, तो वो नागराज जी के साथ बुक पढ़े भी थे और उससे क्वेश्चन पूछते थे, है ना? तो मुझे अच्छे से याद है 2006 में उन्होंने कहा कर्म दर्शन में ये लिखा है। तब मुझे पता चला कि कर्म दर्शन बोल के कोई पुस्तक है और उसमें कुछ लिखा है। तो पहले 2-3 दिन तो मैं चुप सा रहता था, क्योंकि ये क्या बातचीत हो रही है, पहले उसको सुनना पड़ता था। उसके बाद सुने हुए चीज़ पर हम प्रश्न जो है या जिज्ञासा स्पष्टीकरण के लिए पूछते रहे। तो उसको स्पष्टीकरण करने के क्रम में श्रवण और मनन 2 शब्द सुनने में आया, जो मुझे लगा कि साक्षात्कार को कनेक्ट करने के लिए जो है कड़ियाँ हैं, है ना? और तब से आज तक आप मानिए 16 वर्ष हो गए। श्रवण का मतलब क्या है, मनन का मतलब क्या है, साक्षात्कार का मतलब क्या है, इसी को शोध, इसी को मतलब और भी चीज़ें किए हैं, है ना? परंतु एक इसको शोध के लिए मैं जितना समय दे पाया हूँ, हम पूरे समय शोध में मग्न रहते हैं ऐसा तो है नहीं, है ना? तो शोध के लिए जो समय दे पाया हूँ उसमें एक प्रमुख भाग इसके लिए दिया हूँ। तो ये इसको लेकर मेरी जो स्वीकृति है और इन शब्दों को लेकर जो मेरे में जो मान्यता है, ये 2010 से लेकर आज में इसमें बहुत परिवर्तन हुआ है। ये मैं पहले आपको स्पष्ट कर दूँ। तो 2010-12 में मैं इसको लेकर जो सोचता था, आज जो सोचता हूँ, इसमें बहुत दूरी हो गई। शब्द वही हैं, वाक्य वही हैं, 10-50 बार पढ़ लिया होगा, इस वाक्य को सोच लिया होगा, है ना? तो ये थोड़ा-सा 54 इंग्लिश में जो बोलते हैं, एक वाक्य है, गोइंग इंटू अनचार्टर्ड टेरिटरी, है ना? तो मैं अपनी स्थिति को पहले स्पष्ट कर दूँ। इस चैप्टर में श्रवण, मनन और निधिध्यासन की बात है और धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसे 6 शब्द हमको मिलते हैं। मैं इसी क्षण ये स्पष्ट कर दूँ कि यहाँ जो लिखा है, वैसा श्रवण मुझ में नहीं है, ना ही धारणा है ना? और श्रवण और धारणा नहीं है, तो ध्यान और मनन होने की भी संभावना उदय ही नहीं होती है, इसीलिए समाधि और निधिध्यासन की भी संभावना नहीं। तो बिना धारणा, ध्यान और समाधि के और बिना या श्रवण, मनन, निधिध्यासन के उन स्थितियों में न रहते हुए उसका व्याख्या करना अपने में एक है ना, एक एक रिस्की बिज़नेस है ना? एंड इसको हमको ऐसा मानना चाहिए कि ये परस्पर विचार-विमर्श के अर्थ में मैं इसको रख रहा हूँ, तो दिस इज़ अ डिस्क्लेमर, है। इसको आप खुद शोध करके अपने निष्कर्षों पर पहुँचना, है ना? क्योंकि सुनना अपने में इट इज़ फ्रॉट विथ रिस्क। जैसे आपने कुछ बात कही और मेरी मान्यता है कि आप मेरे से थोड़े पहले पढ़ चुके हैं, आगे हैं मतलब पहले पढ़ चुके हैं या थोड़ा ज़्यादा समझते हैं, जो भी हो। आपके कोई किसी वाक्य को मैं सही मान लेता हूँ, वो मुझ में बैठ जाता है और फिर हम उसको दर्शन के साथ निरीक्षण नहीं करते, है ना? ये समझने के क्रम में एक बहुत कॉमन एक घटना है, क्योंकि मेरे साथ भी घटित हुआ है ना? किसी से सुना हुआ कोई वाक्य हमारे स्मृति पटल में रह गया, हमने उसको परीक्षण नहीं किया, अब उसके प्रकाश में हम बाकी चीज़ों को देखने लग गए, तो ये काफ़ी रिस्की है। तो फाइनली निरीक्षण के लिए आधार नागराज जी ने जो लिखा है और उनके साथ जो संवाद है, उसी को आप बेस मानिएगा। जो लिखा है पहले हम उसके बारे में अम, मतलब जो भी है थोड़ा-सा उसको खोलने का प्रयत्न करेंगे, इसमें इस चैप्टर में जो लिखा है। इसके बाद मेरी जो इन्फरेंस है उसको मैं आपको अलग से उस दूसरे वाले डॉक्यूमेंट में रख दूँगा, ठीक है? तो 5 मिनट बचे हैं, तो हम 2-3 लाइन करके इसको वाइंड अप करेंगे, ठीक है? क्योंकि दोपहर का सत्र है और ये आखिरी अध्याय पर हम आ गए, ठीक। तो या मुझे लगता है कि हम एक
तो 2 ही पेज, क्योंकि 10:55 हो गया। आई थिंक वी शुड स्टार्ट। ये और एक चैप्टर है, 54 ही है ना, ये काफ़ी लंबा है। अरे चलिए अभी 10 मिनट कर ही लेते हैं। ये काफ़ी लंबा है, मुझे लगा 2 ही पेज। चलिए, तो इसमें प्रथम लाइन लिखा है, यह मानवतापूर्ण जीवन के साथ आरंभ होता है जो श्रवण मनन एवं निधिध्यास पूर्वक अथवा धारणा ध्यान एवं समाधि पूर्वक चरितार्थ होता है। ठीक। तो योग अभ्यास, योग का मतलब है मिलन, मिलन का अभ्यास, है ना। क्या मिलन? सत्य के साथ मिलन, है ना। तो मिलन का ये मतलब नहीं कि हम खो गए, है ना। स्वयं के स्वभाव धर्म अ, को जागृति के स्वभाव धर्म में विलीनीकरण प्रक्रिया ही विलय होने का मतलब है ना। तो योग अभ्यास का मतलब ही है कि वो अभ्यास जो पूर्ण अनुभव के लिए, और क्योंकि हमको पहले से सूचना है और मार्गदर्शिका है कि पूर्ण अनुभव जो है व्यापक या सत्ता में भीगे रहने के अर्थ में होता है, तो स्वयं के और सत्ता में, स्वयं और सत्ता में व्यापक वस्तु में भेद या संबंध को स्पष्ट करने के अर्थ में अंततः योग अभ्यास होता है। ठीक है। उसके पूर्व में यदि देखेंगे तो जो मैं संज्ञा है ना, वस्तु के रूप में मैं, वस्तु के रूप में क्या है, इसके जिज्ञासा के लिए फिर योग अभ्यास किया जाता है। ठीक। उसके पूर्व में क्या होता है, मैं हूँ या नहीं हूँ, इसको स्पष्ट करने के लिए फिर हम अध्ययन करते हैं। क्या मतलब हुआ मैं हूँ या नहीं हूँ? जैसे हमारे पास अभी सूचना है कि जीवन शरीर से भिन्न इकाई है ना। मानते हैं, इसका तर्क बनता है, हो सकता है हम में से कोई व्यक्ति इसको जानता भी हो, परंतु अंततः ये कब स्पष्ट होगा, है ना, स्वयं के अमरत्व का जब साक्षात्कार हो जाता है ना, तब ये स्वीकारने में बनता है। स्वयं में जो इच्छा विचार आशा है, जो मन वृत्ति चित्त कल्पनाशीलता की जो क्रियाएं हैं, इसको अक्षयता के रूप में जब हम पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, मान लेते हैं, है ना, तदनुसार आचरण कर लेते हैं, तब ये हुआ कि मैं मिट नहीं सकता। इसके बाद जिज्ञासा बनेगी कि मैं वस्तु के रूप में क्या हूँ, है ना। फिर इन सब में अंतर संबंध क्या है, उसके बाद बनता है कि फिर व्यापक वस्तु के साथ मेरा क्या संबंध बनता है। ठीक है। तो ये 3 क्रम में जो जिज्ञासा बनती है, इसको नाम दिया है योग अभ्यास, है ना। यही श्रवण मनन और निधिध्यास के नाम से यहाँ पर दिया है। इसको हमको बहुत केयरफुली इन शब्दों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अध्ययन के विधि में हम श्रवण मनन निधिध्यासन शब्द को सुनेंगे, यहाँ पर इसका तात्पर्य भिन्न है। मेरे से भी वही गलती, गलती क्या, सामान्य रूप से वही होगा जो लिखा है, पहले उसी को मानकर चला, है ना, पर इसमें बेसिकली एक भेद है। तो यहाँ पर लिखा है, यह मान्यतापूर्ण जीवन के साथ आरंभ होता है ना। तो ये मान्यतापूर्ण जीवन, आप, हम स्मरण करेंगे, इसको प्रगतिशील जीवन नाम दिया है। ठीक है ना। तो इसमें जो है चिदानंदानुभूति, है ना, संतोष का अनुभव, तो इसके साथ फिर ये आरंभ होता है योग अभ्यास। इसके पहले योग अभ्यास मतलब है कि इसके पहले योग अभ्यास की या तो आवश्यकता नहीं है, या तो हम कर नहीं पाएंगे। ठीक है। तो यह मान्यतापूर्ण जीवन के साथ आरंभ होता है ना, जो श्रवण मनन एवं निधिध्यास पूर्वक अथवा धारणा ध्यान एवं समाधि पूर्वक चरितार्थ होता है। फिर लिखा है, जीवन चरितार्थ था ही आचरण पूर्णता है ना। तो चरितार्थ होने का मतलब आचरण में आना, तो जीवन में आचरण में क्या आता है, आचरण पूर्णता ही आता है। ठीक। योग अभ्यास शास्त्र अध्ययन उपदेश एवं स्व प्रेरणा का योगफल है। योग अभ्यास के लिए क्या आवश्यक है, शास्त्र अध्ययन, उपदेश, उपदेश का मतलब उपाय सहित दिया गया आदेश, मतलब आप्त पुरुष द्वारा दिया गया वचन, मार्गदर्शन, निर्देशन, है ना, स्पष्टीकरण, ये सारा उपदेश, तथा स्व प्रेरणा का योगफल है ना। स्वयं में इच्छा होना, किसी के बोलने से योग अभ्यास होता नहीं, ये प्रेरणा बाह्य प्रेरणा से होता नहीं, ये स्व प्रेरणा से ही होता है ना। इसका क्या मतलब हुआ, मान्यतापूर्ण जीवन पर्यंत बाह्य प्रेरणा काम कर सकता है, शिक्षा एवं वातावरण तथा बाहर की जो प्रेरणा है ये प्रभावशील रहता है। उसके बाद अंतः प्रेरणा, हमारी अपनी आवश्यकता, हमारी अपनी जिज्ञासा जब बनती है, तब हम योग अभ्यास में के लिए है ना प्रयत्न करते हैं।
इन सब में प्रामाणिकता का होना अनिवार्य है ना। किन सब में? शास्त्र अध्ययन में उपदेश एवं स्वप्रेरणा के लिए जो भी हम प्रयत्न करते हैं, इन सब में प्रामाणिकता का होना, मतलब प्रामाणिक व्यक्ति या प्रामाणिकता की सूचना, है ना, या प्रामाणिकता पूर्वक दिया गया जो सूचना है, इसका इसकी आवश्यकता बनती है। ठीक। फिर लिखा है, मानवीयतापूर्ण जीवन के साथ वांछित वस्तु, देश एवं तत्व में चित्त वृत्तियों का संयत होना पाया जाता है। ठीक। क्या मतलब हुआ ये? पूर्ण जीवन मतलब जो प्रगतिशील जीवन है, मानवीय दृष्टि, विषय तथा स्वभाव की स्वीकृति का ज्ञान की स्वीकृति तथा आचरण हम देख पाते हैं। उसके साथ वांछित वस्तु, वांछित का मतलब जो आवश्यक, जो डिजायर्ड वास्तविकता है, जो डिजायर्ड रियलिटी है, जो समझने के लिए, ज्ञान होने के लिए जो शेष है ना, ये उसको वांछित कहते हैं, या जिसको हम स्वीकार चुके हैं, है ना। तो वो वस्तु के रूप में यदि देखेंगे तो न्याय धर्म सत्य ही है। ठीक? तो न्याय धर्म सत्य रूपी वांछित वस्तु देश एवं तत्व में, है ना। देश का मतलब है जीने की जगह, तत्व जो है सत्य है। ठीक। तो चित्त का जो जो स्पैन है ना, एक पक्ष में तात्विकता रहता है, दूसरे में देशकाल रहता है। मतलब देश का मतलब जीने के साथ, मतलब जीने के अर्थ में तथा तात्विकता के अर्थ में चित्त तथा वृत्ति का संयत होना मतलब है ना, स्थापित हो जाता है, एस्टैब्लिश हो जाता है, उसमें रेगुलेट, नियंत्रित हो जाता है, इसको पाया जाता है। तब मानवीयतापूर्ण जीवन के साथ, तो मानवीय दृष्टि, विषय, स्वभाव की स्वीकृति के साथ ये देश एवं तत्व में वांछित वस्तु, न्याय धर्म सत्य रूपी वस्तु, है ना, ये चित्त और वृत्ति में या चित्त वृत्ति इस वस्तु में संयत होना पाया जाता है। ये उस लाइन से जुड़ता है कि चिदानंद ही अभ्यास की प्रथमोपलब्धि है। ये वही वाला जगह है ना। फिर कहते हैं यही धारणा है। ठीक है, इसको हम गौर से पढ़ेंगे इस शब्द को, धारणा को, क्योंकि बाद में ये धारणा शब्द को दूसरे विधि से यूज़ किया है। दूसरे विधि का मतलब इसको इसकी अंतिम जो स्थिति है, दूसरा विधि का मतलब नहीं कि इसका डेफिनेशन बदल गया, ये चित्त से लेकर फिर उसको अनुभव मूलक बुद्धि में उसको प्लेस किया है। धारणा का जो स्पैन है वो बढ़ गया इस दर्शन में। ठीक है, तो यही धारणा है। तो धारणा का मतलब कि ये है कि ये फिर एस्टैब्लिश हो गया हमारा, हमारा जो मानवतापूर्ण जीवन के साथ न्याय धर्म सत्य में हमारा चित्त वृत्ति एस्टैब्लिश हो गया, है ना। इसको एस्टैब्लिश करने के लिए फिर हम अभ्यास करते हैं, इसके पहले अभी उसके बारे में यहाँ बातचीत नहीं है। एस्टैब्लिश हो गया, यहाँ से योग अभ्यास की कहानी शुरू है। ठीक। तो हम धारणा पर मुझे लगता है रोक लेते हैं, है ना। तो हम 3:30 बजे आएंगे, और धारणा से लेकर ध्यान, ध्यान से लेकर समाधि, तो हमारे पास एक, दो, 3 और 4 पेज हैं, 5 पेज हैं। तो शाम को हो सकता है कि हमको एक आधा घंटा एक्स्ट्रा लेना पड़े ताकि हम आज ही इसको पूरा कर लें, या अभी आप लोग कहें तो इसको आगे बढ़ाएं इस सिलसिले को। मैं और थोड़ा पानी पी के ताकत ले सकता हूँ, आप उसमें लिख दीजिए, बिकॉज वो जो आगे का जो क्रम है जो तय हुआ है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मेरा थोड़ा सा टाइमिंग का एस्टिमेशन नहीं रहा है, मैं ऐसे ही ब्लाइंड कर रहा हूँ उसको। आप लोग उस बॉक्स में लिखिए कि आगे इसको हम आधा घंटा, यदि आप लोगों को ठीक लगे तो 11:30 तक बढ़ा सकते हैं, तो हमको दोपहर को थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा। मैं प्रतीक्षा करता हूँ बॉक्स में कोई रिस्पॉन्स आने का। 11:30 तक बढ़ना है कि नहीं बताइए। क्या कोई कह रहा? प्लीज़ कंटिन्यू। अच्छा, शाम ही ठीक है। हाँ, ठीक है। तो वी हैव 1 वोट फॉर कंटिन्यूइंग, 1 वोट फॉर कंटिन्यू ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, 11:30 तक करते हैं, और इसमें ये सुविधा है कि ये रिकॉर्ड भी होता है। तो जो लोग शाम को सुनेंगे, इसके आधे घंटे को पढ़ के हम आगे
ये करें। हाँ, ठीक है। तो हमारे बॉस ने भी बोल दिया आगे बढ़ो, तो येलो में आ रहा है, ठीक है, चलिए हम कंटिन्यू कर लेते हैं उसको। तो ये हुआ धारणा, है ना। फिर लिखते हैं धारणा पर पूर्ण अधिकार के अनंतर उसके सारभूत भाग अथवा वांछित भाग में चित्त वृत्तियों का केंद्रीभूत होना पाया जाता है, जो ध्यान का द्योतक है। तो ये जो मानवतापूर्ण जीवन के साथ चित्त और वृत्ति न्याय धर्म सत्य रूपी वस्तु में स्थापित हो गया, है ना, इस पर पूर्ण अधिकार के अनंतर ये हमारे अधिकार में आ गया। अभी हमारा इच्छा विचार आशा इससे हट नहीं रहा है। हट नहीं रहा का मतलब केवल काल्पनिक रूप में नहीं है, परंतु प्रवृत्ति इच्छा और जीने में इससे भिन्न नहीं कर रहा हूँ, है ना। इस ये हमारे नियंत्रण में आ गया, तो ये हो गया पूर्ण अधिकार। इसके पूर्ण अधिकार के अनंतर उसके किसके, उस धारणा के, जो चित्त के चित्रण क्षेत्र में जो धारणा बना है ना, उसके सारभूत भाग में, है ना, अथवा वांछित भाग में। सारभूत भाग में का मतलब है उस चित्रण के अर्थ में, है ना, चित्त वृत्ति का केंद्रीभूत होना पाया जाता है, जो ध्यान का द्योतक है। इस स्थिति को फिर ध्यान कह रहे हैं, है ना। तो मानवीय दृष्टि विषय स्वभाव पर नियंत्रण हो गया, ये चित्रण में स्थिर हो गया। इस स्थिर चित्रण के अर्थ में उसके सारभूत भाग में, इसका मतलब है कि चित्रण में रूप और गुण समेत ही रहता है चित्रण, है ना। तो रूप गुण से स्वभाव धर्म में पेनिट्रेट करने का जो लाइन है वो ये वाला है, ठीक है। या भाषा से अर्थ में जाने का जो लाइन है ये वाला लाइन है ना। मैं पुनः आपको स्मरण दिलाऊंगा कि यहाँ पर जो श्रवण या धारणा और ध्यान जो लिखा है, ये परंपरा में जो धारणा ध्यान समाधि लिखा है उसका रीफिटमेंट के रूप में इस पैराग्राफ को दिया गया है ना। और इसको हम अभी मध्य दर्शन में जो श्रवण मनन निधिध्यासन के क्रम में बिठाने जाएंगे तो हमको दिक्कत आएगी, और आनी भी चाहिए, तभी हम उस पर शोध भी करेंगे। तो उस पर मैंने कुछ शोध किया है, उसको आपको अंत में यदि समय परमिटिंग है ना, टाइम परमिटिंग, थोड़ा सा रख दूंगा, और उस पर आप लोग भी शोध कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि धारणा पर पूर्ण अधिकार के अनंतर उसके सारभूत भाग में अथवा वांछित भाग में चित्त वृत्ति का केंद्रभूत होना पाया जाता है, यही ध्यान का द्योतक है। मतलब चित्त वृत्ति का स्थापित होने पर पूर्ण अधिकार हो गया, उसके सार, उस चित्रण के सार, उसके अर्थ में हमारा ध्यान, है ना, केंद्रीकृत हो गया, उसमें केंद्रीभूत हो गया, इसका नाम है ध्यान। फिर लिखते हैं ध्येय के मूल्य मात्र में, है ना, धारणा भी हो गया, ध्यान पर भी अधिकार हो गया। अब ध्यान में एक ध्येय बनता है ना। किस चीज का ध्येय, प्रमाणित करने का ध्येय, है ना। तो ये जो है शिफ्ट हो रहा है, पूरी जो कहानी है धारणा में चित्त वृत्ति तक रही, उससे अभी हम बुद्धि में शिफ्ट होकर आ गए। ध्येय के मूल्य मात्र में अथवा अर्थ मात्र में चित्त वृत्ति एवं संकल्प का, संकल्प भी जुड़ जा रहा है ना। बुद्धि का जो परावर्तन क्रिया है ये संकल्प है। तो जो ऑपरेटिंग हमारा रेंज है, पहले मन वृत्ति था, मन वृत्ति चित्त, है ना, फिर बुद्धि पूर्वक चित्त वृत्ति का नियंत्रित होना, ये धारणा, है ना। इसके सारभूत भाग में जो ध्यान, ये जो है केंद्रीभूत हो गया, इसके धारणा के सारभूत भाग में चित्त वृत्ति केंद्रीकृत हो गए, ठीक है। तो ये ध्यान में आ गए, तो इससे फिर बुद्धि वाली बात, बुद्धि प्रभावशील हो गई इस जगह पे। अब ये जो ध्येय है ये बुद्धि का ध्येय है। ध्येय के अर्थ मात्र में अथवा ध्येय के मूल्य में, इसमें कोई शब्द या भाषा नहीं रहा, है ना। शब्द भाषा चित्रण में ही पीछे छूट गया धारणा के साथ ही। ध्येय के अर्थ मात्र में अथवा मूल्य मात्र में चित्त वृत्ति एवं संकल्प, बुद्धि का जो परावर्तन क्रिया है उसका निमग्न होना ही समाधि है ना। तो समाधि को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं। दिस इज नॉट द समाधि दैट श्री नागराज जी हैड। उनको धारणा ध्यान समाधि पतंजल योग सूत्र विधि से जो समाधि हुआ, जिसमें ये स्वरूप शून्य हो जाता है ना, जिसमें है चाहिए करना तीनों शून्य हो गया, आशा विचार इच्छा चुप हो गया, उस समाधि की बात नहीं कर रहे। उसको और इसको हम मिलाने जाएंगे तो वो बहुत ही एक डिफ़िकल्ट चीज़ है ना। अभी तक मुझे संतुष्टि नहीं मिली उसको मिलन करने का, मैं जितना भी प्रयत्न किया, और न ही हमको उसकी कोई आवश्यकता महसूस होती है। यहाँ कहीं भी नहीं लिखा है उस समाधि को इस समाधि से मिलाओ, तो बट ये समाधि को उससे हमको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, ये भिन्न है ना।
क्योंकि इस समाधि को नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं यही सत्ता महता में अनुभूति है, इसी को फिर अनुभव कह रहे हैं। ये अनुभव का एक डिस्क्रिप्शन हमको इस जगह पर मिलता है ना, कि ध्येय के अर्थ मात्र में अर्थात ध्येय के मूल्य में चित्तवृत्ति एवं संकल्प का निमग्न होना ही सत्ता महता में अनुभूति है। यही योग अभ्यास की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है ना, अल्टीमेट सबसे ऊंची जो उपलब्धि है योग अभ्यास की, मिलन की अभ्यास की, किसी भी प्रकार के अभ्यास की, यही सबसे ऊंचे स्तर की उपलब्धि है। ठीक है, तो ये धारणा, ध्यान और समाधि के तीन शब्दों से तीन ही लाइन में काफ़ी है ना स्टेप अप हो गया है, जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मेशन है ना, लगभग 400-500 वोल्ट से लेकर 1 लाख वोल्ट तक ऊपर चले गए 3 लाइन में। ठीक है, इसको फिर सत्ता महता में अनुभूति कह रहे हैं ना। इसका बहुत विस्तार चर्चा अभी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो फिर कई घंटों का काम भी हो सकता है। ठीक है, मतलब बेस्ड ऑन इंटरेक्शन, ये मीडियम अपना इंटरेक्टिव है भी नहीं। ठीक है, तो इसी को फिर सत्ता महता में अनुभूति कह रहे हैं, यही योग अभ्यास की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है। फिर कहते हैं इसी क्रम के अर्थ में श्रवण मनन एवं निधिध्यास चरितार्थ होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, परंपरागत जो भी श्रवण मनन निधिध्यास की जो चर्चाएं हैं वो इस अर्थ में चरितार्थ होता है। ठीक है, अ, दर्शन में जो श्रवण मनन और निधिध्यास हम जो लिखे हैं वो उसमें ये उसका स्टेप्ड अप वर्जन है। इतना कह के मैं उसको छोड़ दूंगा। परंतु परंपरा में जो श्रवण मनन निधिध्यास लिखा है वो धारणा, ध्यान और समाधि है ना, एक प्रकार से इस जगह पर जो ज्ञान विधि से जो अभ्यास है ना, और योग विधि से जो अभ्यास है उसके मिलन बिंदु को यहाँ पर बता रहे हैं। इसके बाद के 2 पैराग्राफ बाद वो उपासना विधि से जो इसका मिलन बिंदु है उसको बताएंगे, पहले भी बताए थे है ना, आपको याद होगा। तन्मयता, तादात्म्यता तथा तद्रूपता। ठीक है, ये 3 मिला तो तन्मयता, तादात्म्यता, तद्रूपता, धारणा, ध्यान, समाधि, श्रवण मनन निधिध्यासन, इन सभी को एक जगह ला के उसके अर्थ को वो स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसी क्रम के अर्थ में श्रवण मनन एवं निधिध्यास चरितार्थ होता है। श्रवण का तात्पर्य धारणा से है ना, मनन का तात्पर्य निष्ठा एवं ध्यान से है, निधिध्यास का तात्पर्य सहज निष्ठा एवं सहज समाधि। तो वो जो धारणा है उसको फिर श्रवण कह रहे हैं है ना। तो वेरी ये जो श्रवण है इट इज़ अ वेरी एग्जाल्टेड स्टेट, काफ़ी एक मतलब अच्छी एक स्थिति है जीवन में जहाँ पर मान्यतापूर्ण जीवन के साथ फिर उसको श्रवण, तो वो इस श्रवण को यदि हम देखेंगे, यहाँ जो जिस अर्थ में श्रवण या धारणा को यूज़ किया है, धारणा के अर्थ में श्रवण को कहा है, उसको यदि देखेंगे तो अम, वास्तविकता के स्वरूप में चित्रण और विचार हो गया है ना, अध्ययन अभ्यास पूर्वक वास्तविकता के स्वरूप में चित्रण विचार हो गया, उसको फिर श्रवण कह रहे हैं। केवल भाषा को सुन लेना और बोल देना इसको नहीं है, उस भाषा के स्वरूप में वो जीवन हो गया, उसको श्रवण कहा है ना। और तभी वो सुना है, सुना हुआ का प्रमाण है कि उसके अंदर वही बना है, बाकी सारी चीज़ें नहीं बनी है, तब ये श्रवण बना है ना। इस पर अधिकार पूर्वक फिर ध्यान है ना, फिर ये सारा जो है सत्ता महता में अनुभव हो जाना है ना, के मूल्य में निमग्न हो जाना इस बुद्धि का भी, उसको फिर समाधि कह रहे हैं। मनन का तात्पर्य निष्ठा एवं ध्यान से है, निधिध्यास का तात्पर्य सहज निष्ठा एवं सहज समाधि, इसको फिर सहज समाधि कह रहे हैं। सहज समाधि का तात्पर्य सत्ता में अनुभूतिमयता की निरंतरता या अक्षुण्णता है। सत्ता में जो अनुभव हुआ उसकी निरंतरता बने रहना, इसको नाम दिया है सहज समाधि है ना। इसको समाधि क्यों कहे हैं, क्योंकि अभी अपने दर्शन में समाधि का जो परिभाषा दिया है समत्व, समाधि का तात्पर्य समत्व से है, समत्व का तात्पर्य सत्ता महता में अनुभूति महता से है, ऐसा भाषा आया है। ठीक है, तो ये जो समानता मतलब मध्यस्थ पूर्णता हो जाना, इसको फिर समाधि कह रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ, जो विकल्प प्रस्तुति या आप यदि देखे होंगे या पुस्तक में भी लिखा है, योग सूत्र विधि से जब धारणा ध्यान समाधि तक पहुँचे उसमें ये उपलब्धि नहीं हुई, उसमें ब्रह्म ज्ञान नहीं हो रहा है ना। तो ये उसमें जो समाधि की स्थिति का वर्णन है और इसमें जो समाधि की स्थिति का वर्णन है उसमें दूरी हमको इन 3 वाक्यों से समझ में आता है। अक्षुण्णता प्रत्येक क्रियाकलाप एवं कार्यक्रम में भी स्थिर होने के अर्थ में है ना। तो ये अल्टीमेट स्थिरता, अब ये यहाँ से हिलेगा नहीं क्योंकि मध्यस्थ पूर्णता हो गया। ठीक,
यही ब्रह्म मुक्ति है। इसी को फिर ब्रह्म मुक्ति कह रहे हैं। ठीक है, तो अंततः ब्रह्म मुक्ति अनुभव में जाके हो रहा है। योगाभ्यास पूर्णतया सामाजिक एवं व्यवहारिक है। अव्यवहारिकता एवं असामाजिकता पूर्वक योग अभ्यास होना संभव नहीं है ना। तो ये मानवतापूर्ण जीवन से या मानवीयता की स्वीकृति के साथ, मानवीयता के प्रतीति से लेकर अनुभव तक यदि पूरे रास्ते को देखेंगे, ये व्यवहारिकता तथा सामाजिकता पूर्वक ही है। तो सामाजिकता का मतलब है कि ये स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार, संपूर्ण संपर्कों को निर्वाह करना। और व्यवहारिकता में संबंध भी आ जाता है, सामाजिकता में भी संबंध। तो व्यवहारिकता सामाजिकता का ही एक आयाम है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम किसी से बात नहीं करेंगे। ये क्यों लिखा है? अकेले में एक आदमी बैठ गया, किसी से बात नहीं कर रहा है, या मतलब लोगों को हड़का रहे हैं और उसके साथ योग अभ्यास सफल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। या हमारे में हीनता है और कृपणता है ना, और दरिद्रता है, और उसके साथ योगाभ्यास हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ लिखा है अव्यवहारिकता एवं असामाजिकता पूर्वक योगाभ्यास होना संभव नहीं है। मानवीयता के अनंतर ही अभ्युदय का उदय होता है। तो ये जो अभ्युदय जो दर्शाया है ऊपर, ये सर्वतोमुखी समाधान से जोड़ रहे हैं उसको, अभ्युदय को। ये मानवीयता हाथ लगने के बाद, मान विकसित चेतना का ज्ञान तथा आचरण में प्रवृत्त होने के बाद ही ये अभ्युदय आता है। उसके पहले सर्वतोमुखी समाधान हाथ नहीं लगने वाला है। तो ये भी एक कड़ी हमको दिखती है अभ्यास में, है ना। पूर्णता पर्यंत इस उदय का अभाव नहीं है। ठीक है, तो तो पूर्णता पर्यंत जो है ये बना ही रहेगा। उदय एवं अभ्यास का योग फल ही गुणात्मक परिवर्तन है, जो योग अभ्यास पूर्वक चरितार्थ होता है। तो गुणात्मक परिवर्तन होता है योग अभ्यास से। और उदय, उदय है ना, तो किस बात का अनुमान? यथार्थता का अनुमान, है ना। इस अनुमान के पूर्व में आगम क्रिया था ही, ये पहले भी हम पढ़े थे। ठीक है, तो वास्तविकता जैसी है वैसी बनी हुई है, उसके प्रति हमारा जो अनुमान होता है वो उदयपूर्वक ही वो अनुमान होता है। उसके साथ अभ्यास, इन दोनों को जोड़ने से गुणात्मक परिवर्तन होता है ना। और ये होने से फिर इसके साथ फिर जब योग अभ्यास को हम जोड़ते हैं तब गुणात्मक परिवर्तन पूरी विधि से हमारे आचरण में आता है। तो ये जो पतंजल योग सूत्र में 8 अंग हैं योग अभ्यास का, आप सभी लोग पढ़े ही होंगे, सबको भी पता है ना। तो यम नियम, है ना, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग अष्टांग योग मानते हैं उसको। इसके जो अंतिम 3 अंग हैं, इसको यहाँ पर इस रूप से इसको बताया है ना। इसमें और उसमें दूरी क्या है, वो तुलनात्मक अध्ययन का विषय हो जाएगा, इसीलिए हम उसमें नहीं जाएंगे। यहाँ जो लिखा है वो वहाँ के भाषा को लेकर उसको सार्थकता इस रूप से दिया है। उसके पहले के जो 3 अंग हैं, या तीसरे और चौथे अंग को नीचे बता रहे हैं। व्यायाम, आसन व प्राणायाम योग अभ्यास के लिए सहायक है ना, कंपलसरी है वो नहीं कह रहे हैं ना। तो आप व्यायाम, आसन, प्राणायाम पूर्वक ही योगाभ्यास कर सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि एक आदमी आलस्य पूर्वक योग अभ्यास कर लेगा, या बिना मेहनत के ही कुछ कर लेगा, या बिना उत्पादन का योग अभ्यास सफल हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है ना। इसका विलोम भी नहीं है। शरीर को स्वेच्छापूर्वक स्वेच्छानुरूप उपयोग करने, स्वस्थ रखने के लिए ये प्रक्रियाएं आवश्यक है। शरीर तक सीमित है ये, इससे मन का कोई लेन देन नहीं है। तो ये भी एक बड़ा शिफ्ट है जो हम योग सूत्र में पढ़ते हैं, या कम से कम जो व्याख्याएं हमको सुनने में आती हैं, उसके अनुसार क्या है कि पहले यम नियम को प्रैक्टिस करते हैं। तो जो निषेधनी है ना, और जो सही है, जो विधि के रूप में है, निषेधनी को यम का है उसमें, और विधि का जो है नियम का है। 5 यम और 5 नियमों की बात है। उसके बाद आसन और प्राणायाम की बात है। तो फिर आसन करते हैं शरीर को साधने के लिए, फिर प्राणायाम पूर्वक प्राण को साधते हैं, फिर प्रत्याहार की बात है। हाँ, तो प्रत्याहार में जो मन जो है ये फिर इंद्रियों से हट के दूसरे विषय में स्थित हो जाता है, उसको फिर प्रत्याहार कहा है। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको ऐसे हटा के ऐसे करना है, कहीं भी इसमें लिखा नहीं है। ये शरीर को स्वेच्छापूर्वक स्वस्थ रखने के लिए ये प्रक्रियाएं आवश्यक है। तो ये यदि आवश्यक है तो
अभ्यास के लिए और क्या आवश्यक है उसको फिर बता रहे हैं। वातावरण अभ्यास के लिए सहज उपलब्धि है ना? कौन-सा वातावरण? कृत्रिम वातावरण। कृत्रिम वातावरण का मतलब है मानवकृत वातावरण, मतलब संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था। यही अति प्रभावशाली है जिसका निर्माण मानव ही करता है ना? यह प्राकृतिक नहीं है, नैसर्गिक नहीं है। कृत्रिम वातावरण मानवीयतापूर्ण या अमानवीयता भेद से दृष्टव्य है। ये भी स्पष्ट है ना? कृत्रिम वातावरण के लिए शिक्षा एवं व्यवस्था प्रधान तत्व है। ठीक है? तो वातावरण में भी यदि देखेंगे तो प्रधान तत्व शिक्षा एवं व्यवस्था के रूप में मिलता है। प्रकाशन, प्रदर्शन व प्रचार भी उसके अनुरूप संपन्न होता है। मतलब जो संस्कृति है, संस्कृति पूर्वक जो प्रकाशन, प्रदर्शन और प्रचार होता है, वो भी शिक्षा एवं व्यवस्था, शिक्षा के अनुरूप ही फिर ये होता है या व्यवस्था के अनुरूप ही होता है। ठीक? विपरीत वातावरण अर्थात अमानवीय वातावरण, मतलब अमानवीय शिक्षा, प्रचार, प्रदर्शन और प्रकाशन जो आज के दिन है ना? अपने आप हमारे सामने। तो ऐसे विपरीत वातावरण अथवा अर्थात अमानवीय वातावरण में योग अभ्यास करने के लिए स्वयं मान्यता से परिपूर्ण होना अनिवार्य हो जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? मुझे याद है एक बार ये 2014 की बात थी। मैं सज्जय नागराज जी से पूछा कि आज के दिन अखंड समाज और ये सार्वभौम व्यवस्था तो है नहीं, है ना? और ये है का ही अध्ययन है। तो ये यदि वस्तुएँ नहीं हैं तो इनका मैं अध्ययन कैसे करूँ? अखंड समाज तो कहीं दिखता ही नहीं, ठीक है? तो उनका उत्तर था कि इसको साधना के रूप में करना पड़ता है अभी, ठीक है? तो ये शायद उस संस्मरण से वो संस्मरण यहाँ पर जुड़ता है, ठीक है? कि अमानवीय वातावरण में हमको स्वयं मानवीयता से परिपूर्ण होना अनिवार्य हो जाता है। ऐसे स्थिति में यह साधनों में गण्य है। तो ऐसे में क्या हो गया? ये साधन हो गया। मानवीयता से परिपूर्ण होना, ये मानवीयतापूर्ण जीवन जो हम पढ़े थे, उससे परिपूर्ण होना, क्योंकि ये शिक्षा और व्यवस्था से नहीं मिल रहा है ना? आप हमको नहीं मिला या आस-पास के वातावरण से भी संबंधों से भी नहीं मिलता है ना? सामान्य रूप से हम जैसे भी परिवारों में पले-बड़े बड़े हुए, जहाँ भी रहते हैं, जो मित्रगण थे, जो शिक्षा प्राप्त हुई उसका शायद जागृति और काफ़ी दूरी लगता है ना? मतलब उसमें प्रलोभन और आस्था है ना, और भोग या लाभ आकांक्षा है ना, या अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ के साथ रहते हैं लोग। और हमारा मन मस्तिष्क क्योंकि इसके अध्ययन से परिवर्तित हो गया, अब उस दुनिया से एक अट्रैक्शन कर पाना, उसके संपर्क के साथ उसमें जी पाना, उसमें अपने अध्ययन को कर पाना कठिन हो जाता है। ये लाइन या एक चैलेंज है ना, झेलने जैसा बन जाता है। ये लाइन उसी से जोड़ता है। ठीक है? किया कि इस स्थिति में यह साधनों में गण्य है। योगाभ्यास का पूर्व साधन या मूल साधन मानवीयता ही है। देखिए, योग अभ्यास करने के लिए ये श्रवण से मनन, यहाँ पर जो श्रवण लिखा है, यह ध्यान से लेकर अनुभव तक जाने के लिए मानवीयता से पहले संपन्न होना पड़ता है, उसके बाद ही पॉसिबल है ना? ये बात कल उस बात से जुड़ती है कि हमारे में क्रूरता है और हम झूठ बोलते हैं और कृपण है ना? और परधन अपेक्षा है या परनारी परपुरुष है या परपीड़ा है, और हमको अनुभव हो जाए इसकी संभावना को ये जो 2-4 जो पैराग्राफ हम पढ़े उसको हटा देता है ना? तो मानवीयता पूर्वक ही, है ना? मानवीयता पूर्वक ही फिर अति मानवीयता का ज्ञान और आचरण की स्वीकृति, उसके साथ ही फिर अनुभव की स्वीकृति है। तो ये एक सघन क्रम है। इसको कहीं लिखा भी है कि जागृति जो है एक सघन क्रम है, इसमें कोई मैजिकल जंप नहीं है, फिर वो रहस्य हो जाता, है ना? जैसे मैं आज के दिन बिल्कुल ही कृपण हूँ, मुझ में हीनता, दीनता, क्रूरता है, और मैं 2 महीना कहीं पहाड़ घूम के आता हूँ और धीरता, वीरता, उदारता पूर्वक प्रस्तुत होता हूँ और वैसे ही बन गया, तो ये एक रहस्य बन जाएगा कि ये 2 महीने में ये कैसा बदल गया, है ना? ऐसा होता नहीं कुछ, है ना? एक आदमी कृपणता से उदारता 2 दिन में हो जाएगा, ऐसे मुझे तो विश्वास होता नहीं। कोई होता होगा तो अच्छी बात है। फिर हम भी सीखेंगे कैसा होना है 1-2 दिन में। परंतु कुल मिलाकर ये हमारे लिए, हमारे पर्पस के लिए ये है कि इसका पूर्व साधन जो है या मूल साधन मानवीयता ही है। मानवीयतापूर्ण जीवन में वैचारिक समत्व स्वभावतः सिद्ध होता है, जिसमें कायिक एवं वाचिक समत्व प्रत्यक्ष होता है। ये जो मानवीयतापूर्ण जीवन के बारे में हम बात किए, जो इस योगाभ्यास धारणा का पूर्व साधन है, इसमें वैचारिक समत्व, है ना? वैचारिक स्थिरता मतलब न्याय, है ना? स्वभाव सिद्ध हो जाता है। इसमें कायिक एवं एवं वाचिक समत्व प्रत्यक्ष होता है।
तो ये हमारे प्रगतिशील जीवन से हम जोड़ के देखो, इसमें कायिक एवं वाचिक समत्व विधि है, प्रक्रिया, इसको योग मानते हैं। सांख्य दर्शन कानड मुनि या कानडा लिखते हैं, उन द्वारा लिखा गया है। और उसमें एक सांख्य कारिका है। तो इसमें भी ये कठिनाई है कि कहते हैं कि सांख्य दर्शन के जो मूल ग्रंथ है वो सब गायब हो गए। 150-200 साल के बाद का एक शायद सांख्य कारिका बोल के एक पुस्तक है, उसके बाद के बहुत सारे लोगों का भाष्य है उस पे। उसके अनुसार अभी वहाँ शब्द का वर्णन है कि नहीं, अपने में एक विचारणीय बिंदु है, परंतु उसमें पुरुष नामक एक एंटिटी, एक वस्तु उल्लेख है ना, जो मुक्त हो जाता है ना। और महत बोल के एक इकाई का उल्लेख है जिसको बुद्धि भी कहते हैं वहाँ पर, और अहंकार उल्लेख है, और मानस का भी उल्लेख है। परंतु इन सभी योगों को प्रकृति का भाग माना गया है। इनका मन को, अहंकार को, महत को, इन प्रकृति का भाग माना गया है, और पुरुष को अलग से। अब वहाँ पर प्रकृति का परिभाषा क्या है, उसको फिर समझना पड़ेगा, पुरुष का समझना पड़ेगा। परंतु सामान्य रूप से सुनने से जो भाषा से जो भास होता है हमको, है ना, वो ऐसा आता है कि ये सब इनमें विभाजन संभव है। कुछ हमारे मध्यस्थ दर्शन में कौन से क्रिया से जुड़ता है वो भी अपने लिए अपने में एक शोध का बिंदु है। बट कुल मिलाकर इस प्रकार के कंफ्यूजन न हो उसके लिए इस वाक्य को लिखा है कि मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि एवं आत्मा में अनुभव योग्य क्षमता होती है। ये सब चैतन्य इकाई में होने वाली अविभाज्य क्रिया है। मतलब ये सारों में होता है ना। हो सकता है कि अन्य दर्शन शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा हो। ठीक है, तो मुझे लगी आधा, एक, दो, 3 पेज हैं, तो वी हैव 1.5 आवर्स होपफुली। ये जो हम शाम 3 बजे पूरा कर लेते हैं, तो शाम को मिलेंगे। धन्यवाद।